तो बेसिकली कल जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा कि कल हम लोगों ने बेसिकली बिफोर न्यूमरोलॉजी प्री न्यूमरोलॉजी हम लोगों ने बात की थी कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या हिस्ट्री है न्यूमरोलॉजी की। और ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो ओवरऑल हम लोग 5 दिन में करने वाले हैं। जो नए आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कल बेसिकली हमने जो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या उस पर बात की थी। नंबर्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर बात की थी। कर्मा थ्योरी क्या होती है न्यूमरोलॉजी में, इसके ऊपर हमने बात की थी। फिर हमने डिफरेंट न्यूमरोलॉजी को हमने कंपेयर किया था, जहाँ पे हम शेल्डन के ऊपर बात कर रहे थे, पाइथागोरस के ऊपर बात कर रहे थे, वैदिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। एंड माइथ क्या है न्यूमरोलॉजी में। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी सेलेक्ट करें या न्यूमरोलॉजी सेलेक्ट करें, उसके ऊपर हमने बात की थी। आज का जो हमारा डे 2 है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आज से हम थोड़े प्रैक्टिकल मोड में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपैटिबिलिटी चार्ट देखेंगे कि कौन से नंबर का कौन सा फ्रेंड है, कौन सा एनिमी है, और ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ की इंसाइट्स हैं। अब वन है, वन के तो पीछे वन भी आता है, 10 भी आता है, आपका 19 भी आता है, 28 भी आता है। तो क्या सबके बेसिकली जो है ट्रेड सेम रहेंगे? नहीं, वैसा नहीं होता है। उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग इस बारे में बात। उसके बाद हम देखेंगे कि अपना बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है करेक्ट एंड रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेशन, जो भी वो भी हम लोग देखेंगे। ये तो हमारा कल का था। आ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आप लोगों का काम थोड़ा ज्यादा होने वाला है। मेरा काम आज, मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग पेन पेपर ले आइए। तो पेन पेपर ले आए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्दिक जी, रिकॉर्डिंग नहीं है कल की, तो लाइव सेशन ही है, आपको पता ही है सारे लाइव सेशन होते हैं ये। और कुछ स्पेशल कंटेंट होता है जो स्पेसिफिकली वेबिनार में दिया जाता है। बट ये है कि हाँ, जब हम आगे जाएंगे तो उसका मैं रिकैप एक पूरा कर दूंगा कोर्स का, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों का पेन पेपर आप लोग ले आए हैं, पेन कॉपी जो भी आप लोगों के पास है। कोई एक प्लीज कंफर्म कर दीजिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सत्यदा जी, थैंक यू। आप में से मुझे बताएंगे कि आप लोगों का, आप में से कितने लोगों का बर्थ नंबर, पर्सनालिटी नंबर, नंबर 6 आता है? कोई है जिसका 6 आता है? तो ये लगता है कोई नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने नंबर वाइज मैंने यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, यूनिक पॉइंट है, की इनसाइट्स क्या है, ये मैं मेंशन, ये आपने, आप लोग देख रहे होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो आप लोग प्लीज जरूर लिख लीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और कल को जब आप इनको यूज कर सकते हैं, तो किसी की पर्सनैलिटी कैसी होती है, जो बेसिकली 6 को बॉर्न होता है, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो बेसिकली 6 वाले लोग कौन से होते हैं? जो जो जिनका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ होता है 6, 15 और 24 को। अब इनका जो प्लेनेट होता है, इनका प्लेनेट होता है वीनस प्लेनेट होता है, जिसको हिंदी में शुक्र कहेंगे। अब टिपिकली इनका नेचर कैसा होता है, अगर हम इनके नेचर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये जेनरिक आप देखेंगे कि बहुत ही रोमांटिक नेचर होता है ऐसे लोगों का। ठीक है जी, बहुत अच्छे लीडर्स भी पाए जाते हैं ये लोग। और ये एक फैमिली नंबर है, अपनी फैमिली को लेके ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं, और आप अगर आप देखोगे, बहुत ही
अट्रैक्टिव भी होते हैं ये लोग। और इनका भी अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स भी रहता है और अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन भी इनकी तरफ रहता है। तो बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी आप देखोगे इनकी। एंड अगर आप देखोगे कि इनका कहीं ना कहीं इन लोगों का इंटरेस्ट आर्ट्स एंड कल्चर में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये लोग म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हैं, सिंगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन ये लोग ड्रेस रहते हैं। ठीक है, अपने आसपास भी बहुत सफाई पसंद लोग होते हैं। इनको ब्रांडेड चीजों का बड़ा शौक होता है। ये नंबर ही लग्जरी का है, और आज का जो हमारा टाइम चल रहा है, शुक्र प्रधान युग हम इसको बोलते हैं। तो वो बहुत ही लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, छोटी मोटी चीज पे हाथ नहीं रखते हैं। चाहे जेब में पैसे नहीं नहीं होंगे, अगर मान लीजिए अगर हम लोग अपनी जेब के हिसाब से चल रहे हैं कि हमें 1,000 रुपए की चीज लेनी है, इनकी जो चॉइस होगी वो जो उससे वो 2x या 3x होगी, चाहे जेब में पैसे हैं चाहे नहीं। तो ये सीधे ही जो है सबसे जो बेस्ट चीज होती है उसके ऊपर हाथ रखते हैं। और अगर इनको वो नहीं मिलती है तो ये उसकी कॉपी लेने में इंटरेस्टेड होंगे, जैसे जिसको फर्स्ट कॉपी हम लोग बोलते हैं। बट इनका ये होता है कि मैं ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड ही सामान मैं पहनूं और ब्रांडेड सामान ही मेरे पास होना चाहिए। तो नॉर्मल चीजों पे ये हाथ रखते ही नहीं। अब इनके लिए बेसिकली क्या एक इनका एरिया ऑफ कंसर्न क्या रहता है कि बहुत ही ये लोग ना मैन्युपुलेटिव होते हैं बात करने में। इसको बोलते हैं ना कि मिर्च मसाला लगा के बात करना, वो इनका बहुत रहता है। और मतलब ये है कि अपना काम निकलवाने के लिए जो है दूसरे लोगों के साथ ये ऐसा देखा गया है कि दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं जब तक इनका काम निकलवाना हो। काम निकलवाना है तो जितनी मीठी बात है ये लोग करेंगे, और उस काम निकलवाने के बाद एक बार को एकदम साइड हो सकते। आई होप यहाँ पे कोई ऐसा 6 नंबर वाला नहीं है, अगर है भी तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिकोड कर रहे हैं, तो किसी को है वो बुरा नहीं लगना चाहिए। अब इनके लिए एक जो एरिया ऑफ कंसर्न, जैसे मैंने बोला कि एक तो मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ही मिर्च मसाला लगा के भी बात करते हुए पाए जाते हैं। एक थोड़ा सा एरिया जिसके ऊपर इनको काम करना होता है वो फोकस ऑन रिलेशनशिप है। जैसे मैंने बोला कि इनका एक ऑरा ऐसा है कि इनको काफी इनको अट्रैक्शन मिलता है पुरुष से। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर काफी हाई होते हैं ऐसे लोगों की। ये नहीं है कि सबके होते हैं, बट ये है कि इस एरिया में ये लोग इनको इनको काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली इसको हम ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स में से एक आता है। जो हमारे अगर हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जो टिपिकली हम लोग बात करते हैं 1, 3, 6 और 5 की बात करते हैं, तो उसमें से एक ये कैटेगरी आती है आपकी 6। अब ऐसे लोगों के लिए आप प्रोफेशन कौन से होते हैं भाई? अब क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इतने हाई प्रोफाइल होते हैं, ब्रांडेड चीजों से नीचे बात ही नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फील्ड भी वैसी ही होंगी। ग्लैमरस फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, होटल लाइंस में जा सकते हैं, हाई एंड गारमेंट्स के का काम ये लोग कर सकते हैं। जो पब्स होते हैं हमारे वो डायरेक्टली जो है बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं। आई होप आप लोग ये लिख पा रहे हैं, स्पीड मेरी ठीक है? कोई कंफर्म करेगा? ठीक है जी, चलिए। तो जैसे मैंने बोला पब हो गए, हाई एंड ज्वेलरीज का काम हो गया, वो इनको सूट करता है। परफ्यूम्स होती वो भी अगेन जो है, जैसे इत्र आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, वो भी अगेन हाई एंड में ही आते हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, सुना भी होगा, जो 6 नंबर वाले हैं वो एक्टिंग की लाइन में जाते हैं, स्पेशली मॉडलिंग। मैं रादर देन बोलूंगा, अभी एक्टिंग का मैं आपको और आगे कंफर्म करूंगा, बट ये एक्टर तो होते ही, एक्टिंग इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है। प्लस ये बहुत सारे आपको मॉडल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ब्यूटी ब्रांडेड एक्टिविटीज सारे ही हो गए। अब ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई लेडीज रूल करती है हमारी 6, 15 और 24 से, तो काफी पॉसिबिलिटीज है इनकी लव मैरिज। ऐसा देखा गया है। और ये भी अगेन जैसे मैंने बोला कि नंबर ही ऐसा है, ये भी काफी हाई एंड ज्वेलरीज की काफी शौकीन हो। ठीक है, और ब्रांडेड क्लोथ्स की भी इनकी काफी वीकनेस रहती है। जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में से काफी लेडीज होती है जो वीकली, जिनको एक एक हैबिट होती है कि उन्होंने मॉल में शॉपिंग करनी ही करनी है। तो अगर आप उसको चेक करोगे वहाँ पे, तो आपको मोस्टली आप देखोगे कि मोस्टली ये लेडीज जो वही है जो बेसिकली डोमिनेटेड बाय द वीनस रहती हैं। अब इनके लिए कुछ सजेशंस भी आप हम चाहे तो लिख सकते हैं।
क्योंकि ये ब्रांडेड चीजों से नीचे बात नहीं करते, तो थोड़े से इनका जो स्पेंड्स होते हैं इनके एज कम्पेयर टू जो है नहीं संजीदा जी, नहीं, हमने 1 to 5 अभी नहीं किया, ये पहला ही नंबर है। हम लोग रैंडमली नंबर ले रहे हैं, 1 to 5, 1 to 9 की सीरीज में नहीं चल। अभी हम लोग 6 से ही हमने स्टार्ट किया, 6 पे ही हम लोग बात कर। हाँ जी, मैं कहता हूँ सजेशन है, क्योंकि इनका हाथ इतना खुला होता है एंड दे आर बेसिकली यूज टू इट, कि उनको जो है स्पेंड्स करने ही करने हैं। ये भी हर हर बंदे की एक एक्सरसाइज होती है, तो थोड़ा सा इनको अपनी स्पेंड्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इन लोगों के लिए एक्सरसाइज इज अ मस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत फूडी भी होते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इनके लिए बेटर रहेगा। प्लस एक चीज और होती है, जैसे मैंने बताया कि काफी मैनिपुलेटिव होते हैं, तो इनको एक चीज अवॉइड करनी चाहिए कि अपने जो आइडियाज होते हैं ना दूसरों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना पुश करना, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि भाई इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो काफी ऐसा देखा भी गया है कि ये अपने आइडियाज जो है दूसरों के ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज इनको थोड़ी अवॉइड करनी। काफी जैसे मैंने बोला, काफी स्पाइसी फूड लवर्स होते हैं ये लोग, बाहर खाना खाना इनको बहुत पसंद है, तो वो इन चीजों के ऊपर इनको ध्यान रखना। अब थोड़ी सी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, हेल्थ का जो है इनका, ऐसा देखा गया है कि इनको इनको थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है, एंड किडनी इश्यूज भी हो सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम इश्यूज हो गया, चेस्ट रिलेटेड हो गया, शुगर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। तो इन चीजों के ऊपर इनको काफी ध्यान देना है। ये अगर आप देखोगे फर्दर, तो ये अभी जो हम लोग बात करें, दीज आर दी जनरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिकली जब हम किसी का चार्ट देखते हैं, तो उसमें हम डिटेल में ये चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। अब इनके लिए जैसे रेमेडी मैंने बताई, रेमेडी इनकी यही है कि इनको जो है एक्सरसाइज इनको करनी है ऑन डेली बेसिस, ठीक है, और जो है स्पाइसी फूड के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा अपनी डाइट में ये कर्ड और बटर मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे। कोई 3 नंबर है यहाँ पे, एनीवन जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 है? आई होप आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ समझ में आ रहा होगा, जो हमारा जिस डेट पे हम लोग बॉर्न हुए हैं, उसकी बात हो रही है फिलहाल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। अब नंबर 3 जो प्लेनेट है वो बेसिकली जुपिटर से रूल होता है, और कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेनेट है, नॉट जस्ट इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी। ओके, हार्दिक जी का कंडक्टर नंबर 3, गुड। बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेनेट माना जाता है नंबर 3। और नॉट जस्ट इन न्यूमरोलॉजी, ये आपका अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो इसको इस पर्टिकुलर प्लेनेट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब ये लोग क्या होते हैं, इनके लिए तो एक ही टर्म है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। इनकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, स्टडीज को लेके बहुत ही ज्यादा ये लोग अगर आप देखेंगे मोस्टली आप ये वाले पाएंगे कि जो स्टडीज में बहुत ही अच्छे होते हैं, और एजुकेशन सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छे गुड टीचर है, टीचर इनको माना जाता है, गुरु का दर्जा इनको दिया गया है। ये क्रिएटिविटी लेवल इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं ये अपने में लीडर है। एक एक वन है, वन को हम एग्रेसिव लीडर मानते हैं, इसको हम काइंड ऑफ सॉफ्ट लीडर मानते हैं, बट कहीं ना कहीं वन भी इनके पास आता है। ये मतलब अगर आप देखेंगे कोई राजपाट भी चलाने में, आप लोगों को पता है, जो राजा भी होता है वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग लेने, कहीं ना कहीं सीख लेने, वो नंबर 3 के पास ही आता है। इसको हम और फर्दर डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत ही लॉयल पार्टनर्स आप इन इन लोगों को मान सकते हैं। बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, टाइम को लेके वर्कहोलिक होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों का अब्रॉड जाने का चांसेस काफी हाई होता है। बेसिकली बहुत ही, ये नंबर ही ऐसा है कि जब भी ये अगर कोई 3 नंबर का बच्चा, मैं आपको बताऊं, अगर किसी के घर में पैदा होता है, तो उसका उसके घर में बरकत लेके आता है। 3 नंबर ऐसा नंबर है। ये आप अगर आसपास भी अपने चेक करेंगे, जिनके घर में भी 3 नंबर का बच्चा है, वो हमेशा बरकत लेके आता है। अगर कोई 100 रुपए कमा रहा था, तो वो 150 रुपए कमाना शुरू कर। तो ये चीज होती है। अब इनके लिए एक चीज और है, जो भी 3 नंबर से रूल बच्चे हैं, अगर इनको हम, जिनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है 3 नंबर वालों का, अगर ये लोग उस एरिया में लोग स्टडी करें, तो 100% सक्सेस इन लोगों को मिलती है, रिस्पेक्टिव की अगर कहीं और करते हैं। और इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है ये, जैसे मतलब इसको अगर मैं, मुझे डालना हो कि अगर जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की हम लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में आपने देखा होगा
कुछ लोग होते हैं जो अपना टाइम पे आते हैं, मतलब अगर 9 बजे का ऑफिस है, 9 बजे आए, 5:30 बजे तक काम किया, अपना काम किया, जो डेजिग्नेटेड आवर्स थे उसमें उन्होंने काम किया, लंच किया, ग्रीटिंग्स की, लोगों से ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते हैं, ज्यादा इधर उधर की गॉसिपिंग नहीं करते हैं। ये 3 नंबर वाले वैसे लोग होते हैं, अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा। तो ये अपना करते हैं, अपना चले जाते हैं, इनको किसी गलत लफड़े में नहीं पड़ना है, कोई गॉसिपिंग में नहीं पड़ना है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वैसी चीजों में आना ही नहीं। तो बहुत ही एकदम क्लीन इमेज वाले लोग हैं, और ऐसी लोगों से बात करना भी पसंद है। एक second। अब एक चीज है कि ये इनके लिए थोड़ा सजेशन है, क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान होता है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों से जेलस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे क्या होता है कि भाई, आप इन्होंने पूरे साल काम किया, ठीक है, इनको पता है कि मेरे पास नॉलेज भी बहुत है, कि सामने वाला जो जो दूसरा इनका कलीग है, उसको प्रमोशन मिल गया। अब उनको पता है कि ये नॉलेज के बेसिस पे तो नहीं मिला, इसकी बॉस से कोई सेटिंग थी इसलिए इसको प्रमोशन मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो जेलसी फैक्टर इनको हार्म कर सकता है, क्योंकि इनका एज अ नेचर ऐसा, इनको प्लेनेट से ऐसी ब्लेसिंग है कि इनको जेलसी वाले फैक्टर में जाना नहीं है। तो वो चीज इन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हेल्थ इश्यूज को लेके, तो इनके हेल्थ इश्यूज में इनको बैक पेन की पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। उसके बाद थोड़ी सी स्किन डिजीज है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, वो भी है, और आगे जाके भी लेटेस्ट स्टेजेस। क्योंकि क्या होता है कि ये भी एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो 3 नंबर वाला, ये ऐसा नंबर है कि ये ग्रोथ देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 3 आ जाता है, तो ऐसे लोग आप देखोगे ओबेस हो जाते हैं, क्योंकि इनका मेंटल काम ज्यादा है, इनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इनके चांसेस ऑफ पैरालिसिस भी काफी हाई हो सकते हैं। अब इनके लिए अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में रेमेडी क्या होती है, इनके लिए रेमेडी यही है, कंज्यूम मोर फ्रूट्स, बादाम आलमंड ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। और इनको ये भी है कि ग्रेप्स भी इनको सूट करते हैं, और एक कैरेट जूस भी इनके लिए ठीक रहता है। अब बट ये है कि 3 नंबर वालों के लिए एक ये ऐसा नंबर है जिसको बिल्कुल भी, मतलब स्ट्रिक्टली अगर मैं 1 to 9 नंबर्स की बात करूं, तो ये एक ऐसा नंबर है जिनको बिल्कुल भी अल्कोहल, नॉनवेज फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे प्योरेस्ट नंबर है ये। 9 वालों के लिए भी ये चीज कही जाती है, बट 3 वालों को ये मानना है कि अगर 1 to 9 में बात करूं, सबसे प्योर नंबर है ऐसा, जिसको अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना। वो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकी ग्रोथ के ऊपर है। अब इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, अब आप लोग ही बताइए, क्या प्रोफेशन आप लोगों को लगता है ऐसे लोगों के लिए हो सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट है। और कुछ, और कोई? हार्दिक जी सबसे ज्यादा आंसर करते हैं, और इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहे? चलिए, और कोई जवाब नहीं आ रहा है, लग रहा है बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, इनके लिए प्रोफेशन जो है वो टीचिंग लाइन, ऑफ कोर्स, जैसे पहले ही मैंने बोला था, एजुकेशन है। एजुकेशन में जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अपना खुद का वो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो बहुत अच्छा है। टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। मेडिकल फील्ड भी इनको सूट करती है। बहुत सारे सीए आपने देखा होगा, आप अपने सर्कल में देखना। हाँ जी, हार्दिक जी, अगर आपका कंडक्टर भी थ्री है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट लिंक है आपकी सक्सेस से। तो ये टाइम के बाद आपका जो है कंडक्टर आपका जो है वो जो है दोनों नंबर में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, स्पेशली जब आप काम करना शुरू कर दें। जैसे मैंने बोला, बहुत ही प्योर नंबर है ये। एक बार को 9 वालों को चाहे तो उनके लिए स्पेसिफिक डेज अवॉइड करके कर सकते हैं, बट थ्री है तो आपको बिल्कुल, आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि जो 3 नंबर वालों के प्रोफेशन ये भी देखे गए हैं कि वो, काफी सारे मैंने लोग देखे हैं जो सीए होते हैं, बाय डिफॉल्ट। उनका मैं जब नंबर मैं चेक करता हूँ तो वो मेरे को 3 नंबर वहां पे मिलता है।
तो बैंकिंग एंड फाइनेंस भी इनके लिए अकल्ट साइंस ऑफकोर्स, इनके लिए पॉसिबिलिटी अकल्ट साइंस पे ये लोग, उसके लिए भी एक अच्छा नंबर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो 3 के बाद हम लोग नंबर 4 की बात करते हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग लिख रहे हैं। चलिए नंबर 4 बात करते हैं। अब नंबर 4 वाले लोग कौन है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 का है। ये सारे जो है इनका रूलिंग प्लेनेट राहु होता है। तो बेसिकली नंबर 4 वाले, अब 4 वाले कौन होते हैं, बहुत ही आपको ऑर्गेनाइज लोग मिलते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन मिलते हैं। इनमें अगर मैं बात करूँ, ये काफी जो इनको गुस्सा बहुत आता है। जैसे आप सामने भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग रिबेलियस होते हैं, मतलब समाज से अलग अलग होके इनकी सोच होती है, जो जिसको बोलते हैं ना, समाज के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, ऐसे लोग ये होते हैं। और बहुत ही इनका अपना ही इनका एक ये होता है, एक तरीके से इसको भी एक, इसको लीडर बोलते हैं। जैसे अगर वो शुद्ध भाषा में बोलेंगे, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी सलमान खान की दबंग, तो वैसे ही इसको बोलते हैं, दबंग नंबर है रॉबिन हुड पांडे, इसको बोलते हैं ऑन दी गुड साइड। तो ये रॉबिन हुड पांडे नंबर इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। और कुछ इसमें इनमें ट्रेड्स अगर आप देखोगे। अच्छा। वाइफ का नंबर 4 है। मनोज जी, ये आप अभी इस पे मैं आपका क्वेश्चन में दोबारा ये खत्म करके आपका क्वेश्चन लेता हूँ। तो 4 वालों के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जैसे मैंने बताया कि एब्यूसिव भी होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज इनके अंदर होती है। बाय डिफॉल्ट है ये, कुछ नंबरों के साथ कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो ना चाहते हुए भी इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप चेक करोगे तो वो आपको उसमें पाएगा ही पाएगा। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। सक्सेस मिलेगा तो वो भी एकदम से मिल गया, ठीक है। लाइफ में डाउन चले गए, वो भी एकदम से चले गए। तो बहुत ही ज्यादा इनके अप्स एंड डाउन होते हैं, और काफी सारे हेडल्स आते हैं इनके। और स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं कि जैसे 13 नंबर है, तो 13 नंबर को बेसिकली कार्मिक नंबर भी बोलता है, जो हम आगे कवर करेंगे। तो वहां पे भी हमें ये चीज हमारी देखी गई है। अब इन लोगों की, अब ये लोग क्या है, ये जिससे भी ये लोग फ्रेंडशिप करते हैं, तो इनके बेसिकली फ्रेंड्स भी परमानेंट होते हैं, और इनके जो दुश्मन होते हैं वो भी देखा गया कि वो परमानेंट होते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा इन लोगों के फ्रेंडशिप का, बट जिनसे भी ये लोग फ्रेंडशिप करते हैं, दे मेक श्योर कि भाई ये उनके साथ फ्रेंडशिप निभाएं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते, होते हैं, बट आपको काफी लिमिटेड मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये एक तरीके से ये भी एक लीडर नंबर है। 1 का अपोजिट इसको माना जाता है, कि 1 का अगर हम बोले पैरेलल नंबर कौन सा है, वो आप 4 मान सकते हैं। ये अपना रूल बोलते हैं, माई रूल और हाई डिफाइन। जैसे मैंने बोला कि काफी सारे रूल ब्रेकर होते हैं, गुस्सा इनको बहुत ही हाई रहता है। और एक चीज और देखी गई है कि ऐसे लोग ना बहुत इजीली अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। हार्दिक जी, अभी आपने बताया था कि आपकी वाइफ का नंबर 4 है, तो क्या ऐसा है? हम्म। एक इनके लिए सजेशन ये रहता है कि ये कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, वो इनको बिल्कुल नहीं करना करना चाहिए। और स्टेबिलिटी का इशू तो इनके साथ रहेगा। एक जॉब कर रहे हैं, 1 डेढ़ साल किया, फिर कुछ माइंड में नया आ गया, नहीं मुझे तो ये नहीं करना, मैं तो कुछ और करूँ। तो अब ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशन कौन से हमारे लिए बढ़िया है? अब ऐसे लोगों के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है लॉ। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, तर्क वितर्क करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ। ओके हार्दिक जी। तो तर्क वितर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसा दबंग नंबर है जो लॉ में चलेगा, पुलिस का काम कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसे लोग बहुत आप देखेंगे, इंजीनियर आपको बहुत मिलेंगे। टेक्निकल स्किल्स बहुत होते हैं। आज की जो जमाना, जो ऑनलाइन जमाना जिसकी हम बात करते हैं, वो भी राहु से ही रूल्ड है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ऑनलाइन रिलेटेड अगर कुछ भी करेंगे, तो इनको जो है हमेशा इनको सक्सेस मिलती है। सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। अब ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन है, ऐसे लोगों के लिए सजेशन, अगर मेल है तो कोशिश करके थोड़ी सी मैरिज इनको एडवाइजेबल होती है कि आफ्टर 75 26 करें। क्योंकि बहुत ही ज्यादा, जैसे हमने बताया ना, अप्स एंड डाउन है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नंबर है। तो बेटर ये है कि थोड़ी एज जब आपकी मेच्योरिटी की तरफ जाती है, तो आपके डिसीजन थोड़े बेटर होते हैं, आप अपनी लाइफ से भी सीखते हो।
सेम गोज फॉर अ फीमेल, उनके लिए भी यही है कि अराउंड 25 के बाद ही करे तो अच्छा रहेगा। और ये भी देखा गया है कि लव अफेयर इन लोगों के ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। और अगर ये लव में होंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी, बहुत ही सेम काइंड ऑफ लवर होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा कबीर सिंह काइंड ऑफ लवर। तो ये 4 नंबर वालों के साथ देखा गया है कि कबीर सिंह काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपको दिखती है इन लोगों की। एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि काफी अप्स एंड डाउन होते हैं और स्टेबल नहीं रहते हैं, तो इनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। तो इनको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है इनकी लाइफ। उसके लिए चाहे अपने घर से किसी बड़े की एडवाइस लें, नहीं तो आगे जाके इनको इशू हो सकता है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परमानेंट रिलेशनशिप में 4 और 8 नंबर के परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। मतलब अगर 4 है तो इनकी वाइफ 4 ना हो, ठीक है, 4 नंबर का डेट ऑफ बर्थ ना हो, कोई ऐसा घर या व्हीकल ऐसा ना ले, तो वो उनको आगे जाके इशू आ सकता है। बट ये कि 4 नंबर वाली फीमेल्स आर वेरी गुड हाउसवाइफ। और अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू करें, ये एक ऐसा नंबर है जैसे मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली एडवाइस एडवाइस की जाती है कि वो साल में एटलीस्ट एक बार जरूर टेस्ट कराएं। साल में एक बार जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ इनकी लाइफ में इनको क्रॉनिक डिजीजेस भी की भी पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है। तो स्पेशली 4 नंबर वाले हो गए, 7 नंबर वाले हो गए, इन लोगों की ये चीज होती है। आप एक चीज इनमें देखोगे, इनमें बीपी का इशू आपको बहुत कॉमन मिलेगा। ठीक है, रात को ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती है। ये 1 1 2 2 बजे तक आपको जगते हुए मिलेंगे, जो रात के प्राणी होते हैं ना जिनको बोलते हैं, तो वो ऐसे लोग आपको मिलते हैं। और इन लोगों को एक हेडेक भी काफी रहता है, मैंने ये चीज देखी है। और ब्रीदिंग इश्यूज भी की भी पॉसिबिलिटी है ऐसे लोगों को। 1 मिनट, मैं जरा एक वाटर ब्रेक ले लूँ, आप लोग भी। ठीक है आदित्य जी, बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में भी। चलिए जी, कोई 8 नंबर है यहाँ पे जिसका डेट ऑफ बर्थ 8 है? ओके हाँ दीदी। मनोज जी, जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा रिलीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कोई आता है और वो मुस्लिम है, तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ इस चीज का। बट अल्टीमेटली अगर उनको अपनी, देखिए अगर कोई मेरे पास आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको प्रोफेशनल प्रॉब्लम है और मुझे ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इस फील्ड में है और इनका ड्राइवर या कंडक्टर फ्री है, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि सर आप जो है नॉनवेज और अल्कोहल आप छोड़ के देखो। अल्टीमेटली अगर उनको सक्सेस मिलेगी तो आई एम श्योर वो खुद ही आगे इस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे। अदरवाइज तो देखिए, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर हमारे पास कोई आता है तो हमारा काम है, अगर वो जिस प्रॉब्लम के लिए आया है, तो वो उसको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम उसको क्या दे सकते हैं। उसमें अगर मैं एज अ रेमेडी का ये पार्ट आता है कि उसको नॉनवेज कंज्यूम करना है, वो अल्कोहल उसको छोड़ना है, तो मैं उसको जरूर ये चीज बोलूंगा। अगर उसका रिलीजन ऐसा है, देन वो उसका कॉल उसको लेना पड़ेगा। बट ये कि अगर मुझे ये चीज दिख रही है कि ये छोड़ के उसको प्रॉफिट, उसको बेनिफिट होता है उसकी लाइफ में, तो उसको नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ना चाहिए। जी वेलकम मनोज जी। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं। हार्दिक जी ने बताया उनके पास है, और किसी का नहीं है जो यहाँ पे है? चलिए कोई बात नहीं। 8 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी, बहुत ही खतरनाक नंबर है। ये तो जिसके पास आ गया डिलीट डिले, बिल्कुल सही बात है। अब 8 नंबर वाले कौन होते हैं? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, इनका रूलिंग प्लैनेट क्या रहता है? सैटर्न रहता है। ठीक है जी। अब इनकी लाइफ में भी बहुत डिलेज होते हैं। इनका जो ओवरऑल सेक्टर है, मैरिज है, जॉब है, हेल्थ है, इनके लिए बस एक ही जिसको बोलते हैं ना, एक गुरु मंत्र इन ऐसे लोगों के लिए ये होता है: पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। इनको सक्सेस डिले मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी कहीं ना कहीं एक कार्मिक नंबर, इसको वैसे नहीं बोलते, बट इसके अंदर भी कुछ कार्मिक डेप्थ होती है। इसलिए इन लोगों को फाइनेंशियल सक्सेस और इनकी लाइफ में जो सक्सेस हो काफी डिले होती है। अच्छा, मनोज जी के नेफ्यू उन्होंने बताया इस अब इनको, अब ये लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे, बहुत ही आप ये चीज देखेंगे, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है ऐसे लोगों का।
आपको अपफ्रंटली कहीं ना कहीं हार्श नजर आता है। ठीक है। और बहुत ही आप अगर आप इनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये बात कैसे कर। ठीक है, बट ये है कि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है ये। जो 8 नंबर वाले होते हैं वो आप उनको भी शायद ये चीज नहीं पता होगी, वो चाह के ना चाह के बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर में आता है, ये काउंट होता है। और कहीं ना कहीं ये शायद लोगों को पता नहीं है, ये नंबर आपकी फाइनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो आपकी जो फाइनेंस जो हैंडल करने का जो आपका ओवरऑल जो आपका तरीका होगा वो बिल्कुल ठीक नहीं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को लैक करते हो। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी फिजिकल वर्क करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को जैसे इनके लिए कहा जाता है कि इनको पसीना बहुत बहाना चाहिए, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इनके लिए भी अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं तो लॉ एंड बैंकिंग इनके लिए बहुत अच्छा। अगर आप देखोगे, जैसे जज हैं हमारे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट करते हैं। हमारे शनिदेव क्या थे, वो कर्मदाता ही थे। ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे, मैं नहीं जानता कि आप आगे किसी राजा के जानकार हो या आप जो है मंत्री के जानकार हो, मेरे पास आपकी जैसी फाइल आई है मैं तो उसके बेसिस पे आपका डिसीजन लेने वाला हूँ। अगर आपकी जो मुझे फाइल समझ में आती है कि भाई ये ठीक है, आपने ये काम गलत किया है, तो आपको दंड मिलेगा। अगर नहीं किया तो मेरे यहाँ से आपको मैं बली कर दूंगा, मेरी ब्लेसिंग है आपको, आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और टिपिकली जैसे मैंने बोला कि इनको सक्सेस लेट ही मिलती, 35-40 ईयर्स। ठीक है, आप इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। 8 एंड 5 का इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उनकी आज की डेट में उनकी सक्सेस का क्या लेवल है वो हम सब जानते हैं। और बट जैसे मैंने बोला कि बहुत ही नंबर ऐसा है कि बहुत ये आपको एडमिन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों। ये मतलब अगर आप ऐसे लोग आपके पास है ना, इनको आप अपना ऑफिस छोड़ सकते हो इनके बेसिस पे। और ये भी आपको काफी डिसिप्लिन मिलते हैं, बहुत ही स्ट्रांग विल कहीं ना कहीं इन लोगों की होती है। अब इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम लेडीज पॉइंट्स की अगर कुछ स्पेसिफिक बात करें, ऐसा देखा गया है कि जिन लेडीज का 26 का डेट ऑफ बर्थ है, उनकी थोड़ी से मैरिजेस के इश्यूज पॉसिबिलिटी है। वो चीज होती है, अदरवाइज तो वो काफी काइंड हार्टेड होती है, बट मैरिज वाला सेक्टर है जो इनको इम्पैक्ट कर सकता है। अब ये ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग बड़ी इजी लोगों को बताते नहीं हैं। तो इनके लिए सजेशन ये रहता है कि इनको अपनी फीलिंग जो है अपने पार्टनर्स को, अपने क्लोज घर में, और अपने अपने जो जो कहते हैं ना, एक आपका जो घर का मॉल है, मदर या फादर किसी के साथ इनको इनको शेयर करनी चाहिए। अब इनके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, इनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इन लोगों के अंदर देखी गई। इनको भी अपने थोड़े रेगुलर टेस्ट कराएं तो इनके लिए बेटर रहता है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोफेशन हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका जो स्वेट बहुत निकलता है, वो इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये लोग लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छे जज, बहुत बड़े जज बन सकते हैं, जहाँ पे भी फिजिकल वर्क है, जिम से रिलेटेड हो गया। बैंकिंग एंड एडमिन जैसे मैंने बोला, इनके इनके इनका फाइनेंस बहुत तगड़ा होता है। तो वो ऐसी जॉब ये लोग कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने डाइट के अंदर वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करना। चलिए जी, अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई है 2 नंबर वाला जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 हो। शादी जी ने बताया था उनकी वाइफ का है जैसे। अच्छा, आपका ही है, ओके, चलिए, अच्छा गुड। तो अब हम आते हैं नंबर 2 पे। 2 नंबर की डेट्स क्या है, 2/11/2029। जो लोग भी इन डेट्स को बॉर्न होते हैं, वो नंबर उनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है, जिसको हम चंद्र बोलते हैं। अब इनकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत ही, इसको हम बोलते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। इन लोगों के चेहरे पे एक अलग अलग ही ग्लो होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही सारी गजलें भी बनती हैं जो चांद के ऊपर बनी, कल 14वीं का चांद था। और भी बहुत सारे चांद से रिलेटेड गजलें हैं, तो वो जो ग्लो है वो आपको 2 नंबर वाले लोगों के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इतना सॉफ्टली बात करते हैं। और जब ये बोलते हैं ऐसा लगता है यार इनके इनके मुंह से तो फूल फूल निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्टली बात करते हैं ये लोग। तो काफी इमोशनल होते हैं, नो डाउट। जैसा आपको पता ही है कि चांद का क्या रहता है कि 15 दिन जो है वो जो चांद बढ़ता है, 15 दिन चांद कम होता है, तो काफी इनका
उस टाइम पे इन लोगों के इनके जो बिहेवियर में चेंजेस काफी देखे गए। काफी इमोशनल लोग होते हैं, काफी इनको सपोर्ट की थोड़ी जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि कभी भी अगर वो बिजनेस में जाए तो डायरेक्टली खुद ना जाए, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। और स्पेशली एक नंबर वाले के साथ इन लोगों को सजेशन दिया जाता है, क्योंकि एक नंबर वाला लीडर होता है। तो कोशिश ये रहे कि इन लोगों ये पार्टनरशिप में जाए तो इन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही केयरिंग नेचर होता है इन लोगों को। और दो को कहीं ना कहीं रानी से और एक माँ के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ मून 15 दिन बढ़ रहा है, 15 दिन गुजर रहा है, थोड़ा सा फ्लिकरिंग नेचर भी आप इन लोगों को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर निकले, अब जाना था मॉल जाना था, रास्ते में ही मूड बदल गया। नहीं यार मॉल नहीं जा रहे, एक काम करते हैं, चला पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर देखते देखते अरे नहीं यार आज ना हम ना एक काम करेंगे, पिक्चर तो देख लिया, अब खाना भी खा लें। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर ये चीज देखी गई है। और बहुत ही जैसे मैंने बताया ना सॉफ्ट नंबर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग दूसरों को ना भी नहीं बोल पाते हैं। और जो है इनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है बोला कि ऐसे लोगों को बिजनेस में अगर जाते हैं तो पार्टनरशिप में जाए तो इन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। किसी की भी गाइडेंस इनको मिले तो इनके लिए इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो और ये नंबर भी हमारी अकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर माना गया है। इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं अकल्ट के लिए जो स्पेसिफिक नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, फोर फोर को भी बोलते हैं, 7 तो है ही ऑफकोर्स। तो ये नंबर भी ऐसे लोगों की, 2 नंबर वाले लोगों की क्रिएटिव पावर, इंट्यूशन पावर बहुत होती है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ये सोच सोच लेते हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, जहाँ पे जो ये बताते हैं कि जो 2 नंबर के साथ अगर कुछ ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं, तो अगर कोई कोशिश करता है इन लोगों के लिए बुरा करने के लिए, तो उन लोगों के साथ ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ही गलत उन लोगों के साथ कर देता है। इनको कुछ एक्शन अपनी तरफ से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत ही अच्छे दोस्त भी ये देखे गए हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर हम कुछ लेडीज से रिलेटेड की बात करें पॉइंट, तो इन लोगों के लिए भी ये चीज है कि इनको भी अर्ली मैरिज में इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत ही सिकलिंग माइंड होता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी की शुरू में कुछ गलत डिसीजन ले ले, जिसकी वजह से ओवरऑल फैमिली इश्यूज यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इन लोगों के भी आप देखोगे तो हॉबीज इन लोगों की आप देखोगे काफी। आप ये चीज नोट करोगे कि डांसिंग इन लोगों को काफी पसंद है। ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड आप ये चीज देखोगे। और जो यहाँ पे एक नंबर है 29, वहां पे खासली मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई। प्रोफेशन अगर हम बात करें इन लोगों के लिए, तो क्योंकि ये वाटर रूल प्लेनेट हम इसको कहीं ना कहीं मानते हैं, तो आपको इन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हो। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वाटर रिलेटेड हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारे काम इन लोगों को सूट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे मैंने बोला डांसिंग हो गई। और आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग, आपको जो है फिल्म इंडस्ट्री की जब बात हम लोग कर रहे हैं, पहले भी हमने की थी कि 6 नंबर रूल करता है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 नंबर वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। आपको एग्जांपल दूं मैं, शाहरुख खान इज रूल्ड बाय 2। उससे पहले राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार रहे हैं, 2। दिलीप कुमार भी इज ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 2। क्योंकि इमोशंस इन लोगों में भरे होते हैं, वो चीज आप देखोगे तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखेगी कि 2 नंबर वाले ज्यादा रूल करते हैं जब हम 6 से बात करें। अब इनके हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करें तो इनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखी गई है, ब्रीदिंग है, इनको भी थोड़ी क्या रहती है, स्लीप से रिलेटेड इशू रहता है। तो कई बार क्या रहता है कि इनको रात को नींद नहीं आती है। तो इनके लिए स्पेशली सजेस्ट है कि इनको रात को कॉफी और टी इन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और उसके बजाय अगर ये कंप्लीटली बंद कर दे, बटर मिल्क यूज करे, नींबू पानी यूज करे, तो इन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। करेक्ट करेक्ट, हार्दिक जी, अमिताभ बच्चन 11। 11 तो चलिए एक मास्टर नंबर से आता है, बट कहीं ना कहीं 2 का इम्पैक्ट है, जैसे आपने राइटली बोला। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे सारे एक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपने भी बताया, इनके इमोशंस, इनकी एक्टिंग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कितना इमोशंस ये अंदर से लेके आते हैं। टीम्स में जितना इन लोगों का इनपुट रहता है कंपेयर टू दी अदर एक्टर्स, वो आपको यहाँ पे बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर 2 ओनली। चलिए जी, 2 नंबर हो गया। अब 2 नंबर के बाद हम बात करेंगे नंबर 1 की। कोई है नंबर 1 से जो रूल करता है यहाँ पे? आदि जी इज रिकॉर्डिंग। आदि जी, ये लाइव सेशन चल रहा है। रिकॉर्डेड मीटिंग नहीं, नहीं, लाइव सेशन है आदि जी।
अच्छा, हनुमान जी। ओके, हनुमान जी। हनुमान जी कौन सा है वन आपका? एग्जैक्ट डेट बताएंगे अपनी? वेदांत आप भी बताइए अपनी डेट एग्जैक्ट। अच्छा, हनुमान जी की है 10th। वेदांत आपकी? संचिता जी 5 भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, सारे नंबर करेंगे। चलिए कोई नहीं, वन का हम शुरू करते हैं। अब वन का जैसे हम बात करते हैं तो क्या डेट्स आती है? 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। ये सारे आपको पता है, ये रूल करता है बाय सन। अब जहाँ पे सन की बात आती है तो भाई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, ये राजा है, इसको राजा की कैटेगरी में डाला गया है। बॉर्न लीडर्स होते हैं, बहुत ही अथॉरिटिव होते हैं। इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनका इनके लिए मैं ये बोलूंगा कि ये वैसे वाले हैं जो जिनके लिए कहावत है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। तो ये तो किसी से दबने वालों में से है ही नहीं। बहुत ही लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंपनी के लिए। बहुत ही डेयरिंग होते हैं इन नेचर। और इनका भी फ्रेंड सर्कल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर मैं फ्रेंड सर्कल की बात करूँ ना, तो मैंने ये 2-3 नंबर देखे हैं। एक नंबर क्यों? क्योंकि इनके साथ खुद लोग जुड़ना चाहते हैं। 6 नंबर जिसका अट्रैक्शन बहुत होता है। 5 नंबर बिकॉज ऑफ दी एडोबिलिटी। आप देखेंगे तो इन 3 नंबर के मैंने देखा है कि फ्रेंड सर्कल इन लोगों का नॉर्मली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर नंबर। अभी एक नंबर वाले क्या है, एक नंबर वाले जैसे मैंने बोला कि लीडर्स तो है, तो ये भी काफी कुछ नया लाइफ में ट्राई करते रहते हैं। अगर आप इसका एक और एग्जांपल मुझे याद आता है, स्टीव जॉब। नंबर नंबर 1 से वो उनका कहीं ना कहीं लाइफ पाथ उनका था, उनकी जो कंपनी थी एप्पल, उसका भी टोटल कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आता था। और इन लोगों का बहुत ही क्लियर कट 100% फोकस अपने गोल पे होता है। और उसको ये कंप्लीट भी करते हैं सारे टास्क को। कहीं ना कहीं इनको बटरिंग नेचर इन लोगों को ना पसंद नहीं है। इनको पता चल जाता है कि कौन इनको जो है ऐसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है। और इनका जैसे मैंने बताया कि अपना खुद का स्टाइल होता है। किसी की कमांड तो ये लेंगे नहीं भाई, एक नंबर वाला भी कैसे किसी की कमांड ले सकता है? अब कहीं ना कहीं जैसे हर किसी के अंदर पॉजिटिव है कैरेक्टरिस्टिक है, तो वीकनेस भी है। क्योंकि एक नंबर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे भी अपनी, काफी ईगोस्टिक होते हैं। ईगोस्टिक अगर एक नंबर वाला नहीं होगा तो कौन होगा? तो इन लोगों को थोड़ा, इन लोगों के सजेशन ये रहता है कि इन लोगों को थोड़ा आर्गुमेंटिव नेचर से इन लोगों को बचना चाहिए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाए लाइफ में, से ये नहीं हो कि मैं हूँ। दूसरे को भी इन लोगों को समझना चाहिए। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार इन लोगों में देखा गया है, तो वहां पे ये चीज इन लोगों के अगेंस्ट जा सकती है। एक चीज और है, अगर आपके घर में स्पेशली अगर आपकी वाइफ है जो नंबर 1 से रूल होती है, और वो आपको कोई सजेशन सजेशन देना, तो ले लेना उसकी। वो आपके लिए काम ही करेगा। अगर आपकी किसी की भी वाइफ है जो जो नंबर 1 से रूल होती है। अच्छा, एक चीज इन लोगों के लिए भी इन लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि काफी हाई ऑन एनर्जी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी एनर्जी रेगुलर इन लोगों को एनवायरनमेंट में वापस देनी चाहिए, चाहे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हो या सुबह जो है प्रॉपर ये वॉक वगैरह करें। तो इनकी जो एनर्जी लेवल है इनको जाने, अदरवाइज इन लोगों को आगे जाके इन लोगों को पॉसिबिलिटी देखी गई है, हार्ट अटैक कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ रिलेट करते हैं। ये आगे जाके ये चीज आती है, क्योंकि एनर्जी लेवल निकलता नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो वो चीज इन लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे जाके मतलब अराउंड 50-55 अगर ये कोई रेगुलर वर्कआउट नहीं करेंगे, तो इन लोगों की इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी सारे देखे गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आई रिलेटेड हार्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अब इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज हैं? इन लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन रेमेडी जो बताई जाती है, संडे को अगर हो सके तो सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। संडे हमारा जो है इज रूल्ड बाय सन। तो अगर सॉल्ट नहीं लेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। लेट नाइट डिनर इन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मैंने आपको बता ही दिया। अब ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के मेरे को कि ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोफेशन हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहन जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग क्या किस प्रोफेशन में आगे बढ़े? कोई टाइप करे। ठीक है।
हनुमान जी आपका ही नंबर वन है, आई बिलीव आप बिजनेस में ही है, आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है सुरेंद्र जी। करेक्ट है हार्दिक जी। बिल्कुल सही आप लोग। तो चलिए, इन लोगों के क्या प्रोफेशन है? पॉलिटिक्स, लीडरशिप रोल हो गया, छोटे मोटे रोल के लिए इन लोगों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, किसी कंपनी में है तो सीईओ लेवल पे हो गए, ठीक है। और डॉक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया, ओन बिजनेस, क्योंकि ये किसी के नीचे तो काम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, आपका तो 19 है, बहुत अच्छा। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है हनुमान जी। वन में भी अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जब कैटेगराइज करूंगा कि वन में भी, तो 19 तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मुकेश मुकेश अंबानी का भी 19 है, बट मुकेश अंबानी का 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, और 19 उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर का 28 था। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 19 हमारा। चलिए जी, वन के बाद अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नंबर 7 की। केतु जी की बात कर लेते हैं। अब नंबर 7 वाले लोग कौन है? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ हमारा 17 है, 16 है, 25 है, इन लोगों का रूलिंग प्लेनेट है हमारा केतु। ठीक है, जिसको हम आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी होगी मंथन के टाइम की, जहाँ पे इनका 4 और 7 को बेसिकली एक बॉडी बोला जाता है, और इनको जो है इनको काट दिया गया था, तो इनकी बॉडी, ये बॉडी थी और वहां पे सर रह गया था, जिसको हम राहु बोलते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं कि ये सिर्फ बॉडी बॉडी पार्ट है, इसका कोई भी अपना सर नहीं है। अब बट ये है कि अब हर किसी का, सॉरी, ये क्या है कंडक्टर 7? सुरेंद्र जी आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं, कंडक्टर 7। हाँ, आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि भाई दीज आर दी बॉर्न अकल्ट, अकल्ट साइंस के लिए ही बने हैं ऐसे लोग। अब जैसे मैं आप लोगों को कल जब हम लोगों ने बात की थी हिस्ट्री में, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पाइथागोरस का बताया था, तो पाइथागोरस जी का बताया जाता है एक स्कूल चलता था, जहाँ पे वो जब अकल साइंस लोगों को सिखाते थे, तो वहां पे दो रिक्वायरमेंट होती थी कि आपका जो है आपके पास नंबर 7 होना चाहिए। अब चाहे वो नंबर 7 आपका डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो आपका डेस्टिनी पे है। दूसरा, वो बोलते थे कि 2-3 साल आप स्कूल के बाहर नहीं जाओगे, तो नंबर 7 वालों को लेते थे, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो नंबर 7 है वो तो अकल्ट के लिए ही बना है, आज नहीं तो कल वो स्पिरिचुअल से जुड़ जाएगा, अकल्ट से जुड़ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ये लोग काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही, जैसे मैंने बोला, नॉलेज होती है। अगर आपकी किसी कंपनी में या आपके आसपास कोई कलीग है जो नंबर 7 वाला, आप देखोगे वो रिसर्च बहुत अच्छी करता है, बहुत ही टॉपिक के एकदम जो है डीप में जा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं देखा गया है कि इन लोगों का फैमिली डिटैचमेंट होता है, तो जब ये नंबर 7 होता है तो ये थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो काफी अच्छे टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, काफी अच्छे काउंसलर भी होते हैं ये। बहुत अगेन, ये नंबर भी ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, फीलिंग अपनी इनकी काफी, ये लोग भी अपने आप को दबा के रखते हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ में जैसे मैंने बोला थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। और ऐसे लोगों के लिए जो है ये प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा करते हैं। और ये अपनी लाइफ में ग्रो तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं। और इनके लिए भी, जैसे मैंने आपको नंबर 4 में बताया था, नंबर 7 वालों को भी अपने रेगुलर मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि जैसे अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड लॉस इनके लिए भी पॉसिबल है। अब इन लोगों के लिए अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इनको आप पाएंगे कि इनको माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, लेग एंड शोल्डर पेन भी रहता है, इनको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब रेमेडीज में क्या है इनके लिए? एप्पल जूस इन लोगों के लिए इनको सूट करता है, इनकी इनकी ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगुलर वर्कआउट इन लोगों को भी करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 और 7 दोबारा के लिए इनको साल में एक बार अपना मेडिकल टेस्ट जरूर कराना है। और ऐसे लोग जो 7 नंबर वाले हैं, अगर ये मेडिटेशन करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत ही, बाकी सबके लिए इतना हेल्पफुल होगा, बट इनके लिए सुपर हेल्पफुल कैटेगरी में मैं मानता हूँ। इनको मेडिटेशन इनको रेगुलर करना है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 9 के ऊपर। कोई है या नंबर 9 वाला, इसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है? अच्छा,
सुरेंद्र जी का नंबर 9 है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नंबर 9 मंथ में कौन होता है? नंबर 9 है, 18 है, 27, जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है, मंगल होता है। ठीक है। अच्छा, हार्दिक जी का भी, हार्दिक जी के पास भी काफी सारे नंबर्स हैं इनके घर के अंदर ही इनको। अब नंबर 9 वालों को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी, इनको देखा गया, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ईगो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा हाई मानी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नंबर 1 हो गया, नंबर 4 हो गया और नंबर 9 हो गया। इन तीनों की जो ईगो है ना, वो मैं थोड़ी सी अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो ये मैं उसको नंबर 1 पे रखता हूँ। इन लोगों में काफी ईगो होती है, कहीं ना कहीं ये भी मूडी होते हैं नेचर। अच्छा, कोई इनसे उल्टा बोल के देख ले, ये लड़ने के लिए हमेशा आपको तैयार मिले। पेशेंस लेवल थोड़ा इनके अंदर कम हो। ठीक है, अगेन बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं इन नेचर। हमेशा जीतने के लिए, अगर कोई भी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं ये लोग। दूसरों को हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है। इसको हम लोग डार्विन कर्म से भी जोड़ते हैं कि भाई देने को आया तो सब कुछ दे दिया, लेने को आया तो तेरा सब कुछ ले लिया। ठीक है। अब ऐसे लोगों क्या हो सकते हैं? ये चीफ ऑफ आर्मी हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं। ठीक है। और नंबर 1 जो हम राजा की बोलते हैं, अगर राजा के भी सबसे क्लोजेस्ट अगर हम किसी को देखते हैं, वो नंबर 9 होता है। ठीक है। पर ये है कि इनको, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बहुत ही ज्यादा ये लोग जो है एग्रेसिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट इन लोग जब भी चीजों को चूज करते हैं ना, तो आप वो देखेंगे इनके काफी डेंजरस स्पोर्ट्स में आप ऐसे लोग आपको दिखेंगे बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि इनको डर तो लगता नहीं है। इनको लगता है भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। स्कूबा ड्राइविंग वगैरह हो गया, माउंटेन ट्रैकिंग करते हुए ऐसे लोग आपको दिखेंगे। ठीक है। और और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, काफी डेंजरस ऑन रोड भी इन लोगों के साथ देखा गया है। कहीं ना कहीं इनको छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, क्योंकि ब्लड से कहीं ना कहीं इसको रिलेट करते हो। छोटी मोटी चोटें तो इन लोगों के लिए नॉर्मल है। एक चीज आप और देखोगे, जिनका 9 से जो रूल होते हैं ना, वो बातचीत करने में आप देखोगे उनको बड़ी आदत होती है लोगों को ऐसे, और भाई कैसा है, पूछ आके बड़ी फिजिकल होकर कोशिश, वो बात करते हो बाई डिफॉल्ट है उनके नेचर में। सामने वाले को हो सकता है वो चीज ठीक नहीं लगे, बट आपको ये चीज उनमें दिखेगी। एक इन लोगों के लिए सलाह है कि अगर जैसे 9 नंबर से जो लोग रूल करते हैं, अगर एकदम से इनकी लाइफ में कोई जिसको बोलते हैं कोई ब्यूटीफुल वुमन आ जाए, अपोजिट सेक्स से कोई आ जाए, तो उसके लिए एकदम से फॉल नहीं होना है। हो सकता है कि वो कोई ट्रैप और इनको फाइनेंशियल लॉसेस की पॉसिबिलिटी वहां पे देखी गई है। अब कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए हम, अगर हम बात करते हैं कि क्या सजेशन इन लोगों के लिए, थोड़े से जैसे मैंने बोला कि एंगर इश्यूज इन लोगों के अंदर देखे गए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको भी, अगर ये मेडिटेट करते हैं, अपनी एनर्जी इनको भी रेगुलर बेसिस पे इनको करनी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे बाहर आई जाएगी? कोई जिम ज्वाइन करे, कोई स्पोर्ट्स करे। ठीक है, वो इन लोगों को करनी चाहिए। अब ऐसे लोगों के लिए अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो अगेन कहीं ना कहीं ये लोग भी, जो ऐसे लोग हैं जो डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। ठीक है, पुलिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है तो एनजीओ से रिलेटेड ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। और लॉ फील्ड भी इन लोगों के लिए अच्छी है। फायर रिलेटेड वर्क इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जी करेक्ट, सलमान खान नंबर 9। और इसमें भी आप देखेंगे तो अगर हम 9 पे आगे हम कैटेगराइज करेंगे, तो जो सलमान खान की हम बात कर रहे हैं, वो 27 से रूल होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बाकियों में उसके हिसाब से जो 9 का जो एग्रेसिवनेस है वो थोड़ा कम है। बट चार्ट में कुछ बाकी नंबर होते हैं जो उस चीज को, एग्रेसिवनेस को और बढ़ा देते हैं। तो इन लोगों के लिए सजेशन यही है कि इन लोगों को एक्सरसाइज इन लोगों के लिए मस्ट है। और इन लोगों को बेसिकली फायर से थोड़ा इन लोगों को दूर रहना चाहिए। और नाइफ वगैरह है, ऐसे लोगों के पास नाइफ्स हो गए, या जो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसका आपका बंदूक का लाइसेंस ले लेते हैं। ऐसे लोगों को एक्चुअली में ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं इनको आगे जाके इन चीजों से रिलेटेड जब इनके चार्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी चेंज होती है तो इनको ट्रबल आ सकता है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट नंबर पे, नंबर 5। बताइए जी, कौन कौन है यहाँ नंबर 5? कोई पूछ रहा था ना। अ, संचिता जी थी ना? है कोई नंबर 5? हनुमान जी, मैं आपको ये टॉपिक अभी हम आगे कवर करेंगे। कोई नंबर 5 है अपना यहाँ पे? नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5
अब जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 है या 14 या 23 है, उन लोगों को हम बोलते हैं कि दे आर रूल्ड बाय प्लेनेट मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। ठीक है, ये लोग नंबर 5 से रूल होते हैं। अब न्यूमोलॉजी में देखें, या अगर हम बात करें स्पेसिफिकली चाइनीज न्यूमोलॉजी में या लोशो ग्रिड में, नंबर 5 जो है वो सेंटर में आता है। इसको वन ऑफ द बेस्ट नंबर बोला गया। इनफैक्ट वन से ज्यादा इसको एक तवज्जो दी जाती है, क्योंकि सेंटर में आता है। जब हम ग्रिड बनाते हैं तो इसको एक बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको पिन से डिनोट किया जाता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इसका ना कोई दोस्त है ना कोई इसका एनिमी है। अब वैसे देखें तो मरकरी क्या बहुत ही स्पीडी प्लेनेट है। ठीक है, और जो है ये एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया। ठीक है, और ऐसे लोग आप देखेंगे तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की इन लोगों के अंदर क्षमता बहुत हाई होती है बाकी नंबरों के मुकाबले। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग बहुत लेजी होते हैं। क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग फिजिकल वर्क में बिलीव नहीं करते, मेंटल वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे लोगों को आप पुश नहीं करते, इनके लिए कहा जाता है कि भाई ये तो अपना जो है रेजिग्नेशन अपनी जेब में लेके घूम। अगर आपने इनको ज्यादा पुश किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इनको कोई काम दे रखा है, आदि जी ये मत कीजिए। हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था कि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को आप पुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए कहावत है कि ये लोग अपना रेजिग्नेशन जेब में लेके चलते हैं। अगर आपने एक ही चीज के लिए इनसे मल्टीपल टाइम आपने पूछ लिया, तो ये कहेंगे भाई ये ले मेरा रेजिग्नेशन, मैं जा रहा हूँ, मुझे तेरा काम नहीं करना। तो बहुत ही, जैसे मैं बोला कि ये अपना जो है माइंड यूज करने में ज्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू दी फिजिकल वर्क जिसको बोलते हैं। ओवरऑल बहुत ही लकी नंबर माना गया है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, आपको ये बिजनेस में भी काफी आप देखोगे कि बिजनेस वाले, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको बाबा रामदेव का एग्जांपल है, हरिहरी शंकर हो गए, विजय माल्या हो गए, ऐसे कई लोग हैं जिनका जो है जो 5 से रूल करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस में जिन्होंने किया। आपको विजय माल्या की अलग कहानी है, वो हम उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल भी बहुत हाई होता है। ठीक है, और इन लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, बोर हो जाते हैं चीजों से जल्दी। अगर आप एक ही रूटीन में इनको डालोगे तो कहीं ना कहीं ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। और इनको भी कहीं ना कहीं ये ऐसा देखा गया है कई सारे केसेस में कि इनकी सक्सेस, इनकी जैसे मैरिज होती है उसके बाद इनकी सक्सेस जो है वो बढ़ती ही है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखना किसी भी 5 नंबर वाले से आप बात करोगे ना, तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, बहुत ही नेचुरल मोटिवेटर होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई 5 नंबर वाला है तो उसको पकड़ लो, कहने का मतलब है। अब ऐसे लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज क्या देखे गए हैं, बीपी प्रॉब्लम इन लोगों में देखी गई है। काफी फूडी होते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि फिजिकल वर्क में बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको ये काफी इनकी पर्सनालिटी, आपको थोड़े चबी टाइप मिलेंगे, ओबेस भी आप देखेंगे। अगर ये 5 नंबर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ भी लेके जाता है। अनहेल्दी फूड हैबिट भी होती है ऐसे लोगों की, बहुत ही बाहर आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। कोल्ड एंड कफ भी देखा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि 5 अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो अननेसेसरी टेंशन भी ले लेते हैं। अब इन लोगों के लिए क्या सजेशन है, इनको इनको कैरेट लेना चाहिए अपनी डाइट में। फ्रूट कंजम्पशन इन लोगों को बढ़ना चाहिए। गणपति भगवान की इन लोगों को पूजा करनी चाहिए। अब ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोफेशन है, क्योंकि ये बैठ के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इन लोगों के लिए आज की डेट में जो हम लोग, जैसे हमने 4 नंबर की भी बात की थी, वैसे ही 5 नंबर के लिए भी ऑनलाइन रिलेटेड काम इन लोगों को सूट करते हैं। बैंकिंग होगी, फाइनेंस होगी, इंश्योरेंस हो गई, सोशल मीडिया हो गया हमारा। ऐसे लोग आपको एंकर दिखेंगे। एंकर के लिए भी बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड हो गई, एडवर्टाइजिंग की हो गई, सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, टूरिज्म, क्योंकि इनको घूमना बहुत पसंद है। ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक इन लोगों के लिए ये चीज आप 5 नंबर वालों में देखोगे ही देखोगे, बहुत ही मनी माइंडेड नंबर है ये। और कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि इतना मनी माइंडेड नंबर है, तो ये देखा गया है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है और ये लोग फ्रॉड करते भी हैं। तो सारे इश्यूज यहाँ पे हैं। और कहीं ना कहीं 5 एक हम उसको इससे भी डिनोट करते हैं कि मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये थोड़े इश्यूज ला सकता है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये चीटिंग भी कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन रिलेशनशिप के अंदर।
चलिए जी, तो ये तो हमारे हो गए नंबर ट्रेड्स। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। कोई क्वेश्चन है अभी तक? आगे बढ़े फिर, कोई थम्स अप कर दो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आ, ये हमने टॉपिक खत्म किया। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, जो किसी का क्वेश्चन भी था यहाँ पे, कि अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको हम बोलते हैं, मेरे नाम का टोटल 5 पे आ रहा है। कोई बात नहीं हाथी जी, इसको भी चेक कर लेंगे। आ, ये जो कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स है, अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली ये बाइबल है न्यूमरोलॉजी की। इस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर किसका दोस्त है, किसका किस नॉन फ्रेंड कैटेगरी में आता है, कौन सा न्यूट्रल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम देखें यहाँ पे नंबर वन की हम बात करते हैं, प्लेनेट हमने पता सन है और सूर्य जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए इसके फ्रेंड्स कौन 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 इसके फ्रेंड्स कैटेगरी में आता है यहाँ पे। नंबर 9 हो गया, क्योंकि एक राज्य चलाने के लिए एक सेनापति की बहुत जरूरत है। पुराने जमाने में आपने सुना भी होगा, जब भी जो है लोगों का तख्ता पलट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो उनके क्लोज एसोसिएट थे, उसमें जो उनके जो सेनापति आते थे वो लोग करते थे, उनकी वजह से हुआ है। तो 9 आपका सबसे क्लोजेस्ट जो है वो राजा के 9 होता है। उसके बाद अफकोर्स 2 है। 2 क्या है? 2 उसकी रानी है, तो वो उसकी क्लोज होगी। 5 उसका बेटे में आता है। 3 नंबर जैसे मैंने बोला वो गुरु है। जब भी कोई वॉर है कुछ है, तो जब उसमें जब प्लानिंग करने की बात आती है, क्योंकि 9 नंबर तो जोश से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 वाले जो गुरु होते हैं वो 9 नंबर भी नंबर 3 के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, हमको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कैसे हमें हमें प्लान करके हमको ये वॉर जीतनी है। तो नंबर 3, उसके बाद एक राजा, और राजा भी अफकोर्स आपस में फ्रेंड होते हैं। कई सारे जो ऐसी जगहें होती है जहाँ पे ये लोग जहाँ मिलते हैं। 6 हो गया, अब भाई राजा है, काम कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा बहुत जो है जिंदगी में थोड़ा उसको जिसको बोलते हैं कि भाई कोई पार्टी करनी कुछ करनी, तो किसके पास जाएगा? नंबर 6 के पास जाएगा। अब नॉन फ्रेंड कैटेगरी में क्या आते हैं? नंबर 8। नंबर 8 क्यों है? क्योंकि नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। वो इलिजिमेट चाइल्ड ऑफ सन है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जो सैटर्न की जो मदर थी, जिनको छाया बोलते हैं, उनके साथ जो महाराज थे सन, उनका रिलेशनशिप था, उससे एक बेटा पैदा हुआ जो सैटर्न था, जिसको इन्होंने अपनाया नहीं। तब से जो है सैटर्न ने इनको अपना नंबर 1 एनिमी मान लिया है। सन सैटर्न को इतना अपना एनिमी नहीं मानता जितना 8 जो है नंबर 1 को मानता है। अब 4 और 7 आप देखेंगे तो ये न्यूट्रल में आते हैं। 4 क्या है? जैसे मैंने बताया, रॉबिन हुड पांडे। अब रॉबिन हुड पांडे को तो जरूरत है राजा की। राजा को उसकी इतनी जरूरत नहीं है। वो ये बोलता है कि भाई कोई ऐसा मैटर फंस गया जहाँ पे मुझे रॉबिन हुड पांडे चाहिए, जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, तब मैं इसको बुलवा लूंगा। मुझे कहीं गोलियां चलवानी, कोई ऐसी ऐसा मामला फंस रहा है, वहां में कर। 7 मैंने बताया क्योंकि उसकी अपनी कोई इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, सिर्फ धड़ धड़ है, सर नहीं है, तो वो कहते हैं भाई ठीक है, आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 मून है, चंद्र है, इसको रानी का दर्जा है। अब कोर्स उसके राजा के साथ, क्योंकि उसका पति है, तो टॉप प्रायोरिटी पे रखेगी। 5 उसका बेटा हो गया। 3 हो गया हमारे जो, जैसे मैंने बोला, गुरु हो गया। तो जब कोई पूजा वगैरह है तो आशीर्वाद लेना है, तो नंबर 3 पे एक रानी, रानी भी दोस्त भी होती है। उसके बाद नंबर 8, क्योंकि वो इलिजिमेट सन है, उसके साथ तो वो रानी वैसे भी दोस्ती है, उसको अपना अपना नहीं सकती है, तो उसका खुद का बेटा कहाँ जाएगा? नंबर 4 रॉबिन हुड पांडे, उसको उसको डर लगता है कि भाई ये तो बदमाश कैटेगरी में है। 9 इसलिए आता है नॉन फेड में, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा टाइम उसको लगता है कि मेरा पति तो नंबर 9 के साथ बिता रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक एनिमिटी वाला फैक्टर वहां पे रहता है। 7 जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल है। 6 अगेन वो कहते हैं कि भाई ये तो शराब कबाब कबाब का नंबर है, तो इससे मेरा क्या लेना देना, भाई दूर से ही अपना नमस्ते किया और आगे बढ़ लिए। अब आ जाते हैं जुपिटर पे, गुरु पे। तो गुरु के लिए अफकोर्स नंबर 1, क्योंकि भाई रोज का उठना बैठना साथ में, और राजा के साथ तो गुरु भी जुड़ना चाहते हैं। अब उसके बाद नंबर 5 आएगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम का राजा है। अब एक गुरु और गुरु भी दोस्त होते हैं। उसके बाद आती है हमारी रानी। ठीक है जी। और नंबर 7 जो है, अब वो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, फ्रॉम नॉलेज परस्पेक्टिव। क्योंकि जुपिटर के पास कहते हैं नॉलेज है, और 7 के पास क्योंकि वो रिसर्च करता है, प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस होता है, तो ये विजडम का नंबर है। तब तो ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो ऐसी बुद्धि और जो ये लोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसको फ्रॉम नॉलेज परस्पेक्टिव हम इसको फ्रेंड मानते हैं। और 3 और 6 क्योंकि ये एक एंटी नंबर में आता, तो नंबर 6 यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल में आप देखेंगे तो 4 अगेन, क्योंकि भाई समाज में रहना है, तो गुरु को क्या मतलब है रॉबिन हुड पांडे से, ऐसे बदमाश से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं भाई तू मेरे से तो दूर ही रहे। अब नंबर 7 जैसे मैंने बोला नॉलेज परस्पेक्टिव से तो ये फ्रेंड में आता है। बट ये दोनों चीज 3 7 मिलकर आपको पैसा इतना नहीं दे सकते। 9, 9 क्या हो गया भाई, 9 तो एक तरीके से गुरु कहता है भाई ये तो राजा का सगा है, ये तो मेरे पास सिर्फ राय लेने आता है। चलो जी दूर दूर से ठीक है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका डिपार्टमेंट अलग है। अब नंबर 8 है, वो भी दूर दूर से ही ठीक है, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट राजा का है, तो इलिजिबेट बेटा हो गया। तो वो भी दूर दूर से नमस्ते में इनका इन लोगों का आपस में काम हो जाता है। अब राहु की बात करते हैं, तो जैसे हमने बताया था कि राहु के साथ क्या है, राहु और केतु जो है वो एक बॉडी पे सबसे पहले वही आते हैं। 7 उसका टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। नंबर 1 राजा हो गया, राजा के साथ तो राहु भी जुड़ना चाहता है। भाई राजा कहता है कि तेरी मेरी जो जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। बट राहु कहता है यार मुझे भी तो एक राजा के साथ जुड़ना है, मुझे भी तो और चीजें करनी है, तो और मेरे लिए क्या, कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। तो वहां पे नंबर 1 के साथ उसका रिलेशनशिप आता है। अब 5 अगेन क्योंकि आने वाले टाइम का राजा है। अब 6 इसलिए है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं राहु भी मौज मस्ती वाला है और वो डिपार्टमेंट 6 के पास है। तो वो चीज है। अब नंबर 4 और नंबर 8 यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार मार्क कर रखा है। वो इसलिए है कि जो नंबर 4 और 8 है, अगर ये दोनों टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी आपकी दोस्ती यारी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तब तो ये नंबर चल जाते हैं। बट अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप किसी ने कर ली, कोई बिजनेस कर लिया साथ में, या जो है वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप हो गया, या आपका हाउस नंबर हो गया, तो ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज ऐसी है कि ये आपस में जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं करते। तो इसलिए ये फ्रेंड में है जब तक टेम्परेरी रिलेशनशिप है वहां तक ठीक है। और अदरवाइज तो ये रिकमेंड नहीं कर। 9 इसलिए क्योंकि भाई क्योंकि 9 का तो अपना ही ईगो है, तो वो 4 के साथ जेल नहीं करता है यहाँ पे। और 2 जैसे मैंने बोला रानी का नंबर है, तो वो तो भाई इससे वैसे ही दूर रहती है कि भाई ये तो जो बदमाश आदमी, मुझे इससे क्या। और 4 और 3 जैसे मैं बोला, 4 को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 से, बस 3 कहता है भाई तू बदमाश आदमी, मेरा तो वो तो समाज में नाम है, मैं तेरे साथ क्यों जुड़ के अपना नाम खराब करूँ। चलिए अब आते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे हम बात करें मरकरी। मरकरी क्या, मरकरी को दर्जा दिया गया प्रिंस का, छोटे बच्चे का। अगेन वो अपने अपने पिताजी के बहुत करीब होगा, फिर अपनी माता जी के साथ होगा। अब मरकरी उसके बाद नंबर आता है नंबर 6 का। क्यों? क्योंकि भाई ये मरकरी कह रहा है यार पूरे दिन मुझे तुम सिखाते रहते हो, पढ़ाते रहते हो, मैं कब इंजॉय करूंगा। तो इसको जब इंजॉयमेंट करनी है तो वो नंबर 6 के पास है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट नंबर 6 के पास है। नंबर 3 क्योंकि गुरु है, तो वहां से तो उसको सीखना है, तो वहां तो उसको जाना ही जाना है। अब नंबर 5 और नंबर 5 भी आपस में जल करते हैं। तो एक ये माना जाता है कि भाई नंबर 5 का एज सच कोई एनिमी नहीं है, नॉन फ्रेंड नहीं है। तो न्यूट्रल में नंबर 8 हो गया, क्योंकि भाई वो क्या है कि है तो उसका भाई ना, उसकी प्रॉब्लम तो जो है नंबर 1 के साथ थी। ठीक है, तो नंबर 8 उसमें आ गया। 7 अगेन केतु हो गया। केतु और इसका आपस में बच्चे का क्या, कोई आपस में बैर तो है नहीं। ठीक है, तो वो भी न्यूट्रल कैटेगरी। अब नंबर 4 अगेन हो गया, वो भी न्यूट्रल कैटेगरी, बदमाश और बच्चे का भी आपस में कोई ऐसा बैर नहीं है। नंबर 9 हो गया। 9 इसलिए कि भाई 9 वाला तो कहता है भाई मैं तो राजा की कमांड लेता हूँ, तू तो भी बच्चा है, जब तू राजा बनेगा तब तेरे से बात करी जाएगी। अब आ जाते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 जैसे मैंने बताया वीनस जो कि कबाब कबाब का नंबर इसको माना गया है, ये डिपार्टमेंट पार्टी का डिपार्टमेंट इसके पास है। अब ये भी नंबर 1 राजा के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। अब ये यहाँ पे केतु लिखा हुआ है नंबर 7, क्योंकि केतु का ये कहीं ना कहीं गुरु है। नंबर 6 जो है वो केतु का गुरु है। उसके बाद आ जाता है प्रिंस हमारा नंबर 5। और 4 और 6 जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं इनके इनके शौक और भी सेम है, तो वो 4 भी इसके फ्रेंड कैटेगरी में आता है। 6 और 6 भी आपस में फ्रेंड है। अब नॉन फ्रेंड में नंबर 3 आ जाता है, क्योंकि वो ऊपर नंबर 3 के वो दानव गुरु हैं, ये दानव गुरु हैं, और ऊपर जो जुपिटर है जो वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अब न्यूट्रल है नंबर 8, न्यूट्रल है, कोई इनका कोई डे टू डे लाइफ में कोई आपस में लेना देना नहीं है। 9 भी क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हो गया भाई, वो तो राजा के करीब है। और 2 हो गया, वो भी कहती है भाई दूर से नमस्ते। और 4 जो जैसे बोल दिया वो भी न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया।
चार को हमने फ्रंट कैटेगरी में, न्यूट्रल कैटेगरी दोनों में हम इसको को डालते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 7 के ऊपर। अब नंबर 7 जैसे मैंने बोला केटू, अगेन जैसे अगर आप 4 में देखेंगे तो वहाँ 7 था, यहाँ पे इसके क्लोजेस्ट देखेंगे 4 है, तो इनकी बॉडी पूरी हो जाएगी। अब 6 क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको शुक्राचार्य इसके अभी वो इसके गुरु हैं। अब केतु भी चाहता है भाई मैं राजा के मैं करीब हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद जो है राजा के बाद नंबर आता है प्रिंस का, और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर नंबर आ जाता है हमारा गुरु का। जैसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल आपको दिया था कि नॉलेज परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो वो सेम फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल, ये स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। अब इसका भी नॉट बैंड इसलिए क्योंकि ये इसकी पर्सनैलिटी देखेंगे तो बहुत ही सौम्य टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है। तो इससे क्या ही कोई जो है इसके अगेंस्ट क्या बोलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी है कि ये बॉडी है जिसके पास भी जाता है उसके साथ ही हो जाता है, उसका ये चाहता है कि सर लग जाए, और उसकी ही भाषा ये बोलता है। तो नंबर 3 हो गया, 8 हो गया, अब आप देखेंगे 9 हो गया, 2 हो गया, तो ये सारे इसके न्यूट्रल में ही आते हैं। नंबर 7 में यहाँ पे न्यूट्रल में, क्योंकि अगर दो नंबर 7 आपस में मिल रहे हैं, दोनों के पास ही सर नहीं है, तो एक दूसरे की क्या ही मदद करें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सैटर्न पे, शनि पे। अब शनि क्या कहता है? शनि कहता है भाई कि नंबर 5 तू चल, तू मेरा भाई है, कोई भी सौतेला भाई सही, तेरे से कोई दुश्मनी, तू तो छोटा बच्चा है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो 6 के साथ भी जेल करता है। अब सैटर्न है, शनि है, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी थक भी जाता है, उसको भी थोड़ी लाइफ में चेंज की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? नंबर 6 के पास जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, क्योंकि 3 के साथ भी उसकी कोई ऐसी कोई एनिमिटी तो है नहीं, भाई गुरु है। कई बार ऐसे डिसीजन, जैसे हम सैटर्न को हम ये भी हम जोड़ते हैं, हम इसको जज के साथ भी जोड़ते हैं। कई बार जज के साथ भी ऐसे केसेस होते हैं जो उनके केसेस जो उनके फंस जाते हैं, तो उनको भी किसी का राय चाहिए होती है, किसी के इनपुट चाहिए होते हैं, किसी बड़े के। तो वो किसी ज्ञानी आदमी के पास जाते हैं, तो उस तरीके से नंबर 3 है हमारा। ठीक है, नंबर 7 वो शनि बोलता है भाई तेरे को कोई नहीं अपना रहा, कोई बात नहीं मैं अपनाऊंगा। 4 और 8 जैसे मैंने बोला कि ये अब अगर टेम्परेरी आ जाए तो बहुत अच्छे नंबर है, और अगर परमानेंट आ जाए तो इशू आ जाता है। अगेन नंबर 1 एज इट इज, क्योंकि उसके फादर हैं, उन्होंने उनको अपनाया नहीं था। और नंबर 2 इसलिए क्योंकि भाई जैसे हमने ऊपर भी ये चीज मेंशन की कि भाई रानी है, रानी कहती है भाई मैं तुझे कैसे अपना सकती। 9 इनका न्यूट्रल है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इनका आपस में काम नहीं। मार्स पे आ जाते हैं अब। नंबर 9 जो हमारा मार्स जो मंगल है। अब मंगल में आप देखेंगे कि इसका बाय डिफॉल्ट नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे सन है उसके साथ तो इसका बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है, क्योंकि भाई साथ में उठना बैठना पूरा राज्य पाठ संभालते हैं। रानी से ज्यादा ये दूसरे एक दूसरे से बात करते हैं। नंबर 5 इसके बाद भी आने वाला तो राजा वही बनेगा। और नंबर 3 मैंने बोला कि भाई कोई ज्ञान की बात लेनी हो, या जब हम कोई कोई जो लड़ाई राज्य में छिड़ जाती है, तो नंबर 3 गुरु का इनपुट लेना तो बहुत ही जरूरी है। नॉन फ्रेंड में आप देखोगे नंबर 4, ये भी इनकी अपनी ईगो है, उसकी अपनी ईगो है। वो कहता है जी मैं तो पूरे जो है राजपाट की आर्मी मेरे पास है। 4 नंबर वाला बोलता है भाई की आर्मी तो मैंने भी बना रखी है। तो इन दोनों की ईगो आपस में क्लैश कर जाती है। अब नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि क्यों 2 वैसी चिढ़ती कि भाई कि जो जो राजा है मेरे से ज्यादा टाइम तो वो इसके साथ बिताता है। अब आ जाते हैं न्यूट्रल नंबर पे। ठीक है, 6 के साथ कोई ऐसा बैर नहीं है। 7 भी जैसे मैंने बोला कि एक ढीला सौम्य नंबर है, तो इसके साथ भी इनका कोई ऐसा कोई बैर तो है नहीं। 8 नंबर के साथ भी दोनों के डिपार्टमेंट ही अलग अलग। और 9 नंबर के साथ क्या है कि भाई दूसरा एक 9 नंबर, जैसे मैंने बोला कि ये आपका सेनापति का नंबर है, तो कोई दूसरा सेनापति आता है, या जैसे बोलते हैं कि भाई कहीं मिलते हैं, तो दोनों में एक ईगो होती है, तो वो ये है कि भाई हम मिले हैं आपस में, आपसे नमस्ते की, वो न्यूट्रल है। ठीक है, कोई दोस्ती यारी वाली चीज नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब जहाँ जहाँ फ्रेंडली नंबर आ रहे हैं तो वहां में देख सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप काफी स्मूथ जाता है, बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे चल। ठीक है, एनिमी नंबर्स के थ्रू हमें चैलेंज दिख सकता है, वो चैलेंज हमारा पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। 1359 को हम डायनेमिक नंबर में मानते हैं। नंबर 2468 है, तो थोड़े से नंबरों को बैलेंस करते हैं। और नंबर 7 को हम कहीं ना कहीं डीपली, तो चलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कि आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, आज हम लोगों ने
एक अपना बेस बना लिया, हम लोगों को नंबर पता चल गए 1 to 9। ठीक है जी, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कैसे काम करता है, कौन किस नंबर का दोस्त है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग अपना बर्थ और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। अब आप लोग थोड़ा, जैसे मैंने बोलता, आप लोगों ने आई होप पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप सब लोग अपनी आप सब लोग अपना सबसे पहले जो है अपना बर्थ नंबर निकालिए। अब बर्थ नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ डेट टू सिंगल डिजिट। पहले हम एग्जांपल करेंगे कि जहां जहां आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो सिंगल डिजिट में आती है। सिंगल डिजिट का मतलब हो गया 1 to 9। तो आप सब अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखिए और मुझे बताइए कि भाई ये मेरा सिंगल डिजिट है, ये मेरा बर्थ नंबर है। तो सामने अगर आप देखोगे ऊपर, तो मैंने एक एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, 7/12/1983। जिसका अगर मैं बर्थ नंबर निकालूंगा तो वो मेरा सिंगल डिजिट का ये आता है 7। ऐसे ही आप लोग सब अपनी लिखिए और मुझे चैट में बताइए कि आपका क्या आ रहा है। हार्दिक जी, आपने तो सारा ही निकाल दिया एक बारी में। हाँ जी। बाकी लोग, बाकी सबका हो गया तो प्लीज आप लोग भी लिखिए। आदि जी आ रहे हैं उसके ऊपर। आदि जी, आपने अपना बर्थ नंबर निकाल लिया? चलिए, ये मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना निकाल लिया होगा। तो ये हमारा बर्थ नंबर सिंगल डिजिट है, तो उसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप नीचे देख रहे होंगे कि हमें अपनी एक हमारा बर्थ नंबर या जिसको पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं वो आपने निकाला है। उसके बाद दूसरा हमारी कैलकुलेशन होती है, वो डेस्टिनी नंबर होती है। डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन होती है सम टोटल ऑफ एंटायर डीओबी टू सिंगल डिजिट। मतलब जितनी भी आपकी टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं 7/12/1983, उन सबको आपको प्लस करना है और वो आपका डेस्टिनी नंबर आता है। तो अगर हम ये सिंगल डिजिट की बात करें तो यहाँ का जो हमारा आउटपुट आया है वो ये है कि बर्थ नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 4 है। आई होप ये क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे भी हमारी सिंगल डिजिट है। तो ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी अगर डबल डिजिट है तो क्या है। फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ बनेगी 24/11/1973। बर्थ नंबर क्या रहेगा? सम ऑफ डेट टू सिंगल डिजिट। तो पहली वाली, इससे पहले एग्जाम्पल में 7 थी, वो सिंगल डिजिट थी, तो बाई डिफॉल्ट हमारा 7 हो गया था। यहाँ पे डेट है 24, उसको हम न्यूमरोलॉजी का एक जो आप बोल सकते हैं, एक जो मेन रूल है वो ये है कि हमें कोई भी चीज को, जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना होता है। तो इस केस में 24 है तो 2+4 करेंगे, 6 हो गया। बर्थ नंबर हमारा 6 हो गया। डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन यहाँ पे सेम ही है, सम टोटल ऑफ एंटायर डीओबी टू सिंगल। 24/11/1973 उसको हमने किया 2+4+1, 119+7 थी 28 है, सिंगल डिजिट किया इसको। पर 2+8 और 1, डेस्टिनी नंबर हमारा 1।
इस केस में हमारा जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो 6 और 1 आ गया। ये यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यस नो कोई बताएगा? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को तो अच्छा रहेगा। आप, ये तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। जितना आप लोग रिप्लाई करेंगे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पता चल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी बता सकते। चलिए, यस आ गया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन एक आया था, कुआ नंबर क्या होता है। तो कुआ नंबर जो है वो आपका लोशो ग्रिड में यूज होता है बेसिकली। अगर मैं अभी लोशो ग्रिड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको कुआ नंबर की कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ली है राजेश सिंह की, जो मेल है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1973। तो जब हम मेल का कुआ नंबर निकालते हैं तो कुआ नंबर का फॉर्मूला ये कहता है 11 माइनस सम टोटल ईयर ऑफ सिंगल डिजिट। तो आपका ईयर क्या है यहाँ पे? 1973 है राजेश सिंह जी का। तो हम लोग 1973 का टोटल करेंगे, 1 + 9 + 7 + 3, जो कि 20 आता है। उसके बाद रूल क्या कहता है? सिंगल डिजिट में ले, और सिंगल डिजिट यहाँ पे 2 है। तो कुआ नंबर मेरा यहाँ पे मेल के केस में निकलता है 11 - 2 9। तो कुआ नंबर जो मिस्टर राजेश सिंह का है वो हमारा 9 होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर फीमेल है तो क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे है स्वाति लाल। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1962। अब कुआ नंबर का फॉर्मूला फीमेल के केस में क्या आ जाता है? 4 + सम टोटल ऑफ ईयर टू सिंगल डिजिट। अब इनका ईयर क्या था? 1962। 1 + 9 + 6 + 2 किया हमने तो आ गया 18। सिंगल डिजिट फर्दर किया तो 1 + 8 = 9। हुआ नंबर का फॉर्मूला फीमेल के केस में हमने क्या बताया है? 4 + सम टोटल ऑफ ईयर टू सिंगल डिजिट। तो 4 + 9 13। सिंगल फर्दर इसको सिंगल डिजिट में करेंगे तो अब आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो हुआ नंबर फॉर मिस स्वाति लाल इज 4। तो मेल के केस में 11 माइनस सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ सिंगल डिजिट। फीमेल के केस में 4 + सम टोटल ईयर टू सिंगल डिजिट। अब ये आप लोगों को क्लियर है? हुआ नंबर आप लोगों को क्लियर है? चलिए, जो कोई रिप्लाई नहीं है तो मैं मान रहा हूँ क्लियर ही है, कोई इससे रिलेटेड क्वेरी नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आज की लास्ट स्लाइड है। अब एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोगों को मैंने देखा है मिस करते हैं, या यहाँ पे कोई ना कोई इशू रहता है। एक है कि करेक्ट वे ऑफ कैलकुलेशन क्या है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिखा रहा हूँ 24/11/1973, और उसके नीचे कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। जो ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है वहाँ पे हमने क्या किया, 24 को हमने सिंगल डिजिट में 6 किया, 11 को 2 किया, +20। अब इसको हमने फर्दर ऐड किया तो 6 + 2 + 2 = 10 आ गया। डेसिमल नंबर 1 आ रहा है। हाँ जी, हनुमान जी एकदम ठीक, यही करना है। और नीचे वाली कैलकुलेशन में आप देखेंगे सेम डेट ऑफ बर्थ है, वहां पे मैंने इसको जो है जो मैंने हॉरिजेंटली सारी डिजिट्स को लिया है, और मेरा जो फाइनल टोटल कैलकुलेशन करके आ रहा है 28। 28 से सिंगल डिजिट 2 + 8 = 1। डेसिमल नंबर यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है जिसको थोड़ी बहुत भी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, या किसी ने कोई कोर्स किया है, कि ऊपर वाली कैलकुलेशन ठीक है या नीचे वाली ठीक है? और कोई जिसने कोई कोर्स कर रखा है, जिसको नॉलेज है, या जो प्रैक्टिस भी करता है, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे? चलिए जी, तो जैसा मनोज जी ने भी हमें मेंशन किया, जो नीचे की कैलकुलेशन है वो आपकी थी, क्योंकि जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है उसमें आप बेसिकली शॉर्टकट मेथड यूज करो। इसका इम्पैक्ट आपका कहाँ पे आता है? जब आप किसी का चार्ट रीड करते हो, तो आप जब इसे एडवांस लेवल में जाके चीजों को समझते हो, तो आप ये देखोगे कि उसका डेस्टिनी नंबर तो दोनों केस में 1 पे आ रहा है। बट ऊपर वाले केस में आप देख रहे हो कि वो जो आपने जो शॉर्टकट मेथड यूज किया,
आपने पहले ही सबको आपने जो है सिंगल डिजिट में लिया है, उससे वो 10 पे आ रहा है। ठीक है जी, 10 से उसका डेस्टिनी नंबर 1 बन रहा है, जबकि नीचे वाले केस में वो 28 से बन रहा है। तो इन चीजों, किस कंपाउंड से आपका डेस्टिनी आ रहा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जब आप एडवांस लेवल पे चीजों को समझते हो तो आपको जो है ये चीज समझ में आती है, उससे आपकी ग्रिड रीडिंग ही पूरी चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, या इंटेंशनली वो गलत कर रहे हैं, ये चीज मैंने देखी है। हाँ, थैंक यू मनोज जी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको ये, मुझे नहीं लगता है कि ये वेबनार्स वगैरह में आपको कहीं पे मिलेगा, या कोई ये चीज बताता है। मुझे नहीं पता ये पर्पसली छुपाई जा रही है क्या चीज है, बट एक्चुअल में आप जब देखोगे, जब आप इसको फर्दर स्टडी करते हो, तो आपका जो कंपाउंड है, आपका आउटपुट जो क्या आ रहा है, जो सामने वाले की पर्सनैलिटी है वो किस कंपाउंड से आती है, वो सारी चीजें यहाँ पे बदल जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आगे लाइफ में, कभी आप न्यूमरोलॉजी को एज अ करियर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले का जो है, आप जो है कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आपने उसको गलत कर दिया, तो हो सकता है आप उसको चीजें बता रही हो, वो उससे रेजोनेट ही नहीं करेंगी, 50% करेंगी, 50% नहीं करेंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हम लोग, ये आज के लिए है, इसमें मैं आपको एक चीज, एक सेकंड, चलिए। अब मैं आपको इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। जो हम लोगों ने 1 to 9 पर्सनैलिटी ट्रेट देखे थे हमने सारे नंबर्स के, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अलग अलग डेट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम वन की बात करते हैं, तो एक महीने में वन की मल्टीपल डेट्स आती हैं। 1 भी आती है, 10 भी आती है, 19 भी आती है, 28 भी आती है। तो जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, कहीं ना कहीं ये वहां पे भी ये आपका इम्प्लाई करता है। तो क्या सारे वन की कैरेक्टरिस्टिक, जितने वन वाले के उनकी कैरेक्टरिस्टिक सबकी सेम रहेगी, या फर्क रहेगा, तो क्यों रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। ये भी इतनी इजीली कोई शायद नहीं शेयर करता है। तो अगर हम वन की बात करें, तो वन की कैटेगरी में जो 19 है, उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। कोई अभी तक बता सकता, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, कि मैं अगर ए को बोल रहा हूँ कि 19 को ए की कैटेगरी में रखेंगे, तो क्यों रखेंगे। तो अभी मैंने आपको ट्रेड्स भी बताया, मैंने आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट भी बताया, और बहुत डिटेल में समझाया कि किस नंबर के साथ क्या चीज बैठती है। तो क्या कोई बता सकता है कि मुझे, अगर मैं एक महीने में वन की जो चार्ट डेट्स आती है, 1, 10 हो गई हमारी, 28 हो गई, 19 हो गई, तो अगर मैं 19 को ए कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो किस बेसिस पे रख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है हार्दिक जी। और कोई। चलिए, तो 19 हमारा ए कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद 10 और 1 को हम बी कैटेगरी में रखते हैं, 28 को सी में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है मनोज जी। बिल्कुल करेक्ट है हनुमान जी। बट जो हनुमान जी, जो हमने जो अभी लॉजिक डिस्कस किया काफी डिटेल में, वो तो आपकी बात ठीक है, एक के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, नो डाउट। बट जो हमने कंपैटिबिलिटी चार्ट पे डिस्कस किया था, उसमें एक और नौ एकदम परम परम मित्र हैं। मतलब एक जो है दो को भी इतना टाइम नहीं देता जितना वो नौ के साथ बिताता है। तो जैसे ऊपर हार्दिक जी ने लिखा, ये कॉम्बिनेशन भी है। अगर आप टॉप कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में देखेंगे, तो 19 इज वन ऑफ दी टॉप कॉम्बिनेशन में आता है। अब मुझे ये बताइए कि 28 को मैं सी कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट है। और 2 और 8 एंटी क्या माना जाता है। अब 2 क्या है, 2 को हम बोलते हैं कि पानी से रूल करता है, 8 क्या है, लोहा है। इसलिए 2 और 8 जो है एंटी की डिग्री, सक्सेस इनको भी मिलती है, वन वालों में सब में सक्सेस मिलती है। बट ये है कि 19 को ये माना जाता है कि बहुत उनका सक्सेस का, या जो उनकी सोच का जो उनका तरीका है, वो एक अलग होता है। 28 वालों को भी सक्सेस मिलती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी ने यहाँ बताया भी कि मेरा 19 है, मुकेश अंबानी का 19 है, तो धीरू भाई अंबानी का 28 था।
सक्सेस उनको भी मिली, लेट मिली। और 19 जो है वो, अब मुकेश अंबानी ने वो बिजनेस कहाँ से कहाँ ले गए। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। ऐसे रैंडमली नहीं देखना है कि भाई सारे एक वाले कभी एक जैसे नहीं होंगे। तो ये, और इसीलिए मैंने आपको इससे पहले जो मैंने समझाया था कि कंपाउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली आप जो अगर शॉर्टकट मेथड लोगे और वन पे आ जाओगे तो वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। आप देखो कहीं ना कहीं 28 की वजह से उनकी कभी भी शादी नहीं हो पाई। तो ये, अगर आप देखोगे अपने आसपास ही देखोगे, लाइव एग्जांपल देखोगे, तो आपको सारी चीजें कनेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो किसी अगर हम बात करें किसी सेलिब्रिटी की हो, बिजनेसमैन। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम दो में, नंबर टू के लिए आ जाते हैं। नंबर टू की भी जैसे हमने बात की है कि भाई 2 है, 11 है, 20 है, 29 है। अब आप लोग मुझे बताओ, इसमें से आप किस कैटेगरी को ए पे रखोगे, बी पे रखोगे या सी पे रखोगे? जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो भी जवाब देंगे, तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई यहाँ पे कोई सही गलत तो है नहीं, हम लोग सीखने ही आए हैं। जिन्होंने अब तक आंसर नहीं किया वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। ये एन क्या है? और हार्दिक जी, एन क्या दिया आपने? अच्छा, बी। ओके। चलिए, अब इसमें क्या है, आपने बिल्कुल ठीक बोला हार्दिक जी, 11 को हम ए कैटेगरी देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये हमारे दो सूर्य से आ रहा है। ठीक है, वो हमारा ए कैटेगरी हो गया। 2 और 20 हमारा बी कैटेगरी में जाता है। 20 को आपने सी लिखा है, 2 और 20 सिमिलर काइंड ऑफ रहते हैं। 29 को यहाँ पे सी कैटेगरी दी, क्योंकि अब मुझे बताइए 29 को सी कैटेगरी क्यों दे रहे हैं? कंपेटिबिलिटी चार्ट हमने देखा था ना। 29 को क्यों सी सी कैटेगरी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दो हो गई रानी, 9 हो गया हमारा मार्स। बिल्कुल आपस में जल नहीं करते। और अगर अगर आपने ये चीज नोटिस की हो, जब मैंने आपको मैं ट्रेड्स बता रहा था, तो कहीं ना कहीं 29 नंबर जो है वो मैरिज में भी इम्पैक्ट करता है। 29 वालों की मैरिज में भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है। इसलिए 29 को हमने सी कैटेगरी में रखा है। चलिए, अब आ जाते हैं नंबर थ्री के ऊपर। नंबर थ्री की डेट्स हमने क्या बात की है? हमारा नंबर थ्री कब कब आता है? 12 आता है, 21 है, 30 और 3 है। अब इसमें हम 12 को हम ए कैटेगरी में रखेंगे। अफकोर्स अब तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया है कि यहाँ पे सूर्य के साथ आ रहा है रानी, तो वो ए कैटेगरी है। उसके बाद 21 है, क्योंकि वहां पे क्या, रानी पहले है। तो जो नंबर पहले आता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वो बी कैटेगरी में। 30 और 3 हमारा सी कैटेगरी में। अब आ जाता है नंबर फोर में। नंबर फोर की डेट्स क्या है? 4 हो गई, 13 हो गई, 72 हो गई, 31 हो गई। अब इसमें आप लोग बताइए, ए बी सी क्या कैटेगरी है? या ए बी सी है, या उसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कोई कैटेगरी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है हार्दिक जी, कि टू नहीं है तो लेबल इन डिवो भी, तो उससे कोई मैरिज का इम्पैक्ट आएगा। फोर की कैटेगरी बताइए आप लोग। चार डेट्स है हमारे पास: 4, 13, 22, 31। चलिए, लग रहा है हार्दिक जी के अलावा और लोग जो है जवाब देने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं। आपने सही बोला हार्दिक जी, 22 को हम यहाँ पे ए कैटेगरी में रखेंगे। 22 एक मास्टर नंबर भी है हमारा, जिसको हम आगे भी इस चीज के बारे में बात करें। तो ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, गुरु हो गया आगे, साथ में जो है राजा आ गया यहाँ पे। सी कैटेगरी में हम रखते हैं 4 को। और यहाँ 4 के लिए एक हमारी स्पेशल कैटेगरी है, नंबर 13। अब नंबर 13 क्यों है?
आ तो 1 और 3 रहा है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर आता है और इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, इसलिए ये 13 को यहाँ पे डी कैटेगरी रखा है रादर देन सी कैटेगरी। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 में हमारी 3 डेट्स आती हैं। 5 है, 14 है, 23 है। ठीक है, यहाँ पे हम 14 को नंबर ए में रखते हैं क्योंकि आगे सूर्य है और साथ में जो है राहु आ गया, दोनों अग्रेसिव नंबर है। 23 हमारे बी कैटेगरी में क्योंकि आगे जो है रानी आ गई। रानी का हम जैसे हमने बात की थी कि भाई माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, 15 दिन ऊपर नीचे रहता है, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग उन लोगों की स्ट्रॉन्ग है। साथ में गुरु जरूर है बट वो जो है मेन जो है फ्रंट पे रानी है, इसलिए उसको नंबर हमने बी कैटेगरी में रखा। 5 को हमने नंबर सी में रखा। अच्छा हनुमान जी आप फर्स्ट टाइमर हैं? नहीं तो इसमें देखिए, आप फर्स्ट टाइमर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फोरम है वो ये सीखने का फोरम है, और इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में तो समझा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर इससे पहले कोई वेबिनार अटेंड की होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि डिटेल में ऐसी चीजें आपको वेबिनार में कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे आप खुल के जवाब दे सकते हैं, कुछ सही गलत नहीं है यहाँ पे। हम लोग सब सीखने ही आए हैं, मैंने भी सीखा ही है इतने सालों की मेहनत के बाद। तो आप लोग जब जवाब देंगे तो आपको भी पता चलेगा, और आइडिया यही है कि आप लोगों को, आप लोग 5 दिन के बाद जो आपको एक न्यूमरोलॉजी का यहाँ पे इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि एक बेसिक से ज्यादा आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप जब आप ये चीजें सीख के आप बाहर जाओगे ना तो आप लोगों को समझ पाओगे कि लोगों के नंबर के हिसाब से ये कैसा बिहेव करता होगा, इसका नेचर कैसा होगा, कितना फ्रूटफुल है, मुझे इससे कैसे हेल्प मिल सकती है, तो काफी चीजें आपको हेल्प मिलेंगी। चलिए अब आ जाते हैं हम नंबर 6 के ऊपर। अब नंबर 6 में भी हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं। एक है, डेट आ जाती है, 6 आ जाती है, 15 आ जाती है, 24 आ जाती है। अब यहाँ पे जो है हम 15 को, 24 को ए नहीं नहीं हार्दिक हम यहाँ पे देंगे 15 को ए। और जैसे मैंने बात किया था 1 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, वैसे ही 1 5 बहुत ही एक टॉप कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है। आप अपने आसपास देखना, जो 15 नंबर वाले हैं उनकी लाइफ में आपको काफी आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बाकी सेक्टर ठीक है, तो 15 वालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है लाइफ में, उनको सब कुछ मिलता है। क्योंकि देखिए एक तरफ आ रहा है सन, दूसरी तरफ आ रहा है मरकरी, और नंबर कौन सा इससे निकल रहा है? नंबर 6, लग्जरी का नंबर। जो टॉप 3 या नंबर 4 नंबर माने जाते हैं वो आपको इस डेट में मिलते हैं। तो नंबर 15 आपका ए कैटेगरी में आ गया, नंबर 6 आ गया आपका बी कैटेगरी में। अब यहाँ पे हम सी कैटेगरी देते हैं नंबर 24 को। अब बताइए 24 को क्यों देते हैं? हार्दिक जी नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा? हनुमान जी आप ही बताइए, कोई बात नहीं, आप सही गलत कुछ नहीं है, आप इस चीज को आंसर कीजिए। हनुमान जी बताइए, कोई बात नहीं, गेस कीजिए अभी तो। और ये कुछ आउट ऑफ सेशन नहीं है, जो हमने अभी पीछे पैसे जो डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है। जो हमने कंपैटिबिलिटी चार्ट डिस्कस किया था ना, उसी से रिलेटेड। अब आंसर कीजिए, तभी आपको और चीजों को पता चलेगा, नॉलेज आएगी। और कोई, चलिए और कोई बताना चाहे 24 को हम सी कैटेगरी क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? चलिए अभी 24 को हम सी कैटेगरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने जब कंपैटिबिलिटी चार्ट की बात की थी, तो आपने देखा होगा हमने टू का जो एनिमी नंबर में हमने डाला था, 4 को डाला था। 2 और 4 आपस में जेल नहीं करते हैं। रानी को एक डर है कि भाई ये तो गुंडा है, मैं बाहर जाऊंगी मेरे को छेड़ देगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हरकत करेगा। तो 24 वालों के साथ भी स्पेशली ये चीज देखी गई है, जहाँ पे अगर हम लेडीज की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज में भी इश्यूज देखे गए हैं। तो इसलिए 24 को सी कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 की बात करते हैं। अब 7 में भी हमारी 3 कैटेगरी है। जो 7 को बॉर्न हुए, 16 को बॉर्न हुए, 25 को बॉर्न हुए हैं। तो 16 वालों को हम यहाँ पे ए में रखते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 1 और 6 का कॉम्बिनेशन आ गया, जो कि 16 को भी कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर से रिलेट किया जाता है, बट अगर हम ग्रोथ वाइज देखेंगे 7 के हिसाब से, उस हिसाब से नंबर ए है। ठीक है, बी हमारा हो गया 2 और 5। ठीक है, टू, यहाँ पे टू को माता माता का दर्जा है, 5 उनका पुत्र है, तो वो बी कैटेगरी है, और 7 हमने सी कैटेगरी में रख दिया। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। अब तीन डेट्स यहाँ पे भी बनती हैं, 8, 17, 26। 8 को हम देते हैं ए, 17 को हम देते हैं बी, और 26 को देते हैं सी। अब यहाँ पे उल्टा है। हाँ, है 8 नंबर वाले, ठीक है, स्ट्रगल तीनों की लाइफ में रहने वाला है। तो अगर 26 है तो बहुत हाई लेवल का स्ट्रगल रहेगा, 17 को थोड़ा कम हो जाएगा, और 8 का उससे कम होगा, बट स्ट्रगल तीनों का रहेगा। इनके अंदर भी आप देखेंगे जो 26 वाली हैं, अगेन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लेडीज की, तो उनके साथ भी ये इश्यूज आपको मैरिज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी देखी गई है, और ये फर्दर फिर चार्ट एनालिसिस, जब हम पर्सनलाइज चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हमको और चीजें समझ में आती है कि मैरिज पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या नंबर उसको चीज को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट नंबर आज का है नंबर 9। 9 की भी तीन कैटेगरी आ जाती है, नंबर 9 है, 18 है, 27 है। तो 9 को हमने रखा ए पे, उसके बाद 27 को रखा हमने बी पे, 18 को रखा हमने सी पे। 9 क्यों? क्योंकि प्योर फॉर्म में है इसलिए है। अब 27 को बीच में रहेगा, 2 और 7 से बन के 9 आ रहा है, 9 तो है, बट क्योंकि दोनों को हम एक ऐसी कैटेगरी में मानते हैं जो थोड़े से सौम्य प्लेनेट है, तो 2 + 7 9 आ गया। 18 इसलिए रख दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 और 8 एंटी होते हैं, तो वो आपका सी सी कैटेगरी में आया। ठीक है जी। तो आज के लिए तो हमारा इतना ही था। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सेशन आज का मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है जो अभी तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड? आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है। कल हम लोग अभी से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, कल हम लोग ग्रिड्स के ऊपर बात करेंगे। हनुमान जी, वैसे तो देखिए रिकॉर्डिंग की इसमें नहीं है, क्योंकि ये लाइव सेशन होते हैं, और जो इसमें जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो है इसीलिए कि जो लोग लाइव सेशन आ रहे हैं, जो पेन लेके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। नहीं तो फिर हर कोई आपको पता रिकॉर्डिंग पे ही आ जाता है। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एंड वी विल सी कि अगर कैसे रिकॉर्डिंग अगर देनी भी है तो कैसे हो सकता है। बट फिलहाल के लिए तो ये देखिए लाइव सेशन ही है, क्योंकि उसी की वैल्यू रहती है, अदरवाइज तो फिर नहीं तो लोग फिर रिकॉर्डिंग में ही के चक्कर में ही बैठे रहते हैं। तो कल मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, जहाँ पे हम लोग ग्रिड्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोशो ग्रिड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लोशो ग्रिड के अंदर हम लोग योगा वगैरह देखेंगे, ग्रिड कैसे बनाना है। उसके बाद हमारे जो बाकी ग्रिड्स होते हैं, पाइथागोरस ग्रिड है, और उसके ऊपर हमारा वैदिक जो ग्रिड है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक बने रहे हैं तो आपकी और कल जर्नी आप लोगों की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ हनुमान जी। ठीक है, एक सेकंड। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे। मनोज जी, कोई इशू नहीं है कल। बेसिकली मैंने जो है न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया था, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आने वाले दिनों में जब हम अपना डे 5 में जाएंगे तो मैं एक पूरा रिवीजन भी करवा दूंगा। तो आपको आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिस हो जाएगा। एक सेकंड। ये दूसरा। हनुमान जी, आई होप आपने ये तो आपने स्क्रीनशॉट तो लिया है। ये बेसिकली आपके क्विक रेफरेंस के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, नोट्स लिखवाए हैं, आई होप आप लोगों आपने सबने वो लिए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नोट्स आप खुद लिखते हैं ना,
जब आप नोट्स को खुद लिखते हैं तो आप ये समझ लो कि काफी चीजें आपके दिमाग में, माइंड में आपकी बैठ जाती हैं। और अगर आप जब उन नोट्स को मान लो कभी रेफर करते हो आज महीने बाद ना, तो आपको चीजें बहुत अच्छी ग्रैस्प करेंगी। थैंक यू मनोज जी। चलिए तो आई होप, एक सेकेंड। आदि, आदि जी का क्वेश्चन है टू फोर और नॉन। आदि जी आप कहाँ है? अपना हैंड रेस कीजिए, मैं एक बार आपको अनम्यूट करूँ। आदि जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। व्यक्ति को पैसे हाँ जी आदि रुपए जी, हेलो पूछिए आपका। हेलो। हाँ जी हेलो सर कभी हाँ जी हाँ मानसिक जी, बीमारी पूछिए का क्या आपका क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जब बात करके देखिए समझ लूँ। आपने जैसे बताया ना 2 और 4 नंबर में तो 2 और 4 नॉन फ्रेंड है, 2 का 4 नंबर नॉन फ्रेंड है। तो हम्म। अगर एक सिनेरियो है जिसमें मदर का बर्थ नंबर है 2 और डॉटर का बर्थ नंबर 3 बट डेस्टिनी नंबर 4 है, तो क्या हम्म। ये इनकम्पेटिबल होगा? तो आपने जो एग्जांपल दिया है इसमें आप कह रही है मदर का बर्थ नंबर 2 है, करेक्ट? राइट। ठीक है। और जो उनकी डॉटर है, उनका आपका डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है और उनका बर्थ नंबर 4 है, करेक्ट? नहीं, बर्थ नंबर 3 है, बर्थ नंबर 3 है। डॉटर का बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। अच्छा। नहीं तो इस केस में देखिए स्पेसिफिकली आपकी इतने इश्यूज नहीं आएंगे, रीजन बीइंग कि देखिए जब हम कोई भी सिनेरियो देखते हैं ना, तो हमको ये भी देखना होता है कि वो सिनेरियो कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब मदर और डॉटर के साथ तो वैसे ही एक बाय डिफॉल्ट एक अलग अलग रिलेशनशिप होता है। प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूं बर्थ नंबर की बात करूं, बर्थ नंबर आपने 2 बताया, आपने उनका बर्थ नंबर 3 बताया, तो वहां पे एनिमिटी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बर्थ नंबर के हिसाब से देखूंगा तो एनिमिटी बिल्कुल नहीं है। हेलो। अजी जी, हेलो। म्यूट हो गई है फिर से लग रहा है। आई होप आपको मेरा आंसर समझ में आ गया हो। एक सेकंड, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो आदि जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ से बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। हाँ, मुझे भी आपकी आवाज नहीं सुनाई आ रही है बिल्कुल भी। अब आ रही है मुझे, आपको मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। आपके आपकी मुझे नहीं सुनाई आ रही, लेकिन मतलब बहुत स्लो आ रही है, बहुत ही लो है वॉइस। अब आ रही है मेरा आपको आवाज? वॉल्यूम। हाँ जी, हेलो। बताइए। हेलो, हाँ हाँ। आप सुनाइए। हाँ नहीं, हमारी आवाज बाकियों को तो क्लियर है। अभी मनोज जी ने बताया, मैं आपको ये बोल रहा था, देखिए जब भी हम कोई भी ऐसा एक कोई भी हम ऐसा चार्ट देखते हैं या वो देखते हैं, तो हमको साथ में सिनेरियोज भी देखने होते हैं। तो जैसे आपने ओके। स्पेसिफिक केस बताया, यहाँ पे तो देखिए मदर और डॉटर का रिलेशनशिप भी एक अलग होता है। हम्म। प्लस अगर मैं यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ, आपने बताया कि भाई मदर का 2 है और डॉटर का 3 है, तो 2 और 3 तो आपस में जेल करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ। तो मतलब डेस्टिनी नंबर का डिफरेंट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पहले सबसे वाली जो हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कभी किसी की, वो हम हम्म। पर्सनैलिटी से करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 है, नंबर 1। दूसरा मैंने जैसे हम्म। बोला कि एक मदर और डॉटर का रिलेशनशिप भी अलग होता है। तीसरा है, अगर आप मेरे पास आते हो, आप मुझे बोलते हो कि भाई, फिर मैं तीसरा जो मैं चेक करूंगा कि आप किस सिनेरियो में मुझसे पूछ रहे हो। आप कहते हो ना हम आपस में हमें ना कोई एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि हम दोनों की कंपेटेबिलिटी, कि हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तब मैं उसको हम्म। उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। बट अगर अभी आप मेरे से पूछोगे 2 और 3 की, तो कंपेटेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अच्छा।
ओके ठीक सर। है। ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, मनोज जी। हेलो, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। थैंक यू, वेलकम सर सर। मैंने कुछ फाउंडेशन का पहले, बहुत पहले कोर्स किया था, बहुत पहले। ओके। लेकिन अच्छा। कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ परस्यू नहीं किया था। अभी आपका देख के वापस से इंटरेस्ट हुआ उसमें। कई जगह कुछ सर यूट्यूब्स पे भी देख रहा हूँ, सॉरी अगर बुरा ना माने, तो ये कुआ नंबर का कोई कहता है ये भ्रमित कर रहे हैं लोग, कुआ नहीं लिया जाता, कुआ ऐसा कुआ वैसा। सर इस बारे में अगर बिल्कुल। मैं देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे बताऊंगा। प्लीज सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, जो कुआ नंबर की आप बात करते हैं ना, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, एक तो क्या कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर किसी के डिफरेंट व्यूज हैं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, कुआ नंबर का कॉन्सेप्ट लोशो ग्रिड में है ही नहीं। अगर मैं लोशो ग्रिड की बात करूँ तो लोशो ग्रिड इज बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ठीक है। जी। जो चाइनीज जो न्यूमरोलॉजी कहती है, वो क्या कहती है, अगर आप उसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कुआ नंबर वो लोग लेते ही नहीं थे। कुआ नंबर वहां पे यूज होता है वो उनके वास्तु में, जिसको फेंगशुई बोलते हैं, उसमें वो कुआ नंबर यूज होता है। और कुआ नंबर से वो लोग जो है डायरेक्शन चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब इंडिया में क्या हुआ कि कुआ नंबर 20-25 साल से लिया जा रहा है। रीजन बीइंग कि जब हम 2000 सेंचुरी में आए तो नंबर थोड़े कम हो गए। तो ये कुछ लोगों ने इन्वेंट कर दिया कुआ नंबर। एक्चुअल में कुआ नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं भी उसको नहीं मानता हूँ। बट ओके। क्योंकि वो यूज हो रहा है, अभी हम सिखा रहे हैं। तो अभी जिस लेवल पे है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है। जब हम इसको फर्दर एडवांस लेवल में सीखते हैं तो हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं। बट जस्ट टू गिव यू द आंसर, आपका बैकग्राउंड में अगर बताऊं, कुआ नंबर चाइनीज न्यूमरोलॉजी में विद वास्तु यूज होता है। उससे एनर्जी चेक करते हैं कि कौन सी एनर्जी स्पेसिफिक चार्ट की उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि लोग बस ऐसा कर देते हैं कि कुआ नहीं, जो कुआ बता रहा है वो गलत है, गलत पढ़ा रहे हैं। तो आपने नहीं, सही क्लैरिफिकेशन। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको चेक करेंगे, कोई बुक्स को रेफर करेंगे, तो आपको कुआ नंबर कहीं नजर नहीं आएगा। और एक्चुअल में चाइनीज न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो कुआ नंबर वो इनके वास्तु में यूज होता है, जिसको वो एज अ फेंगशुई यूज में यूज करते हैं। जो वहाँ का वास्तु है, वहाँ पे वो एनर्जी पूरी चेक करते हैं, तो वहाँ पे कुआ नंबर यूज होता है। ये तो 20-25 सालों में कुआ नंबर को इस्तेमाल कर लिया। ठीक सर, नहीं वो बढ़िया है सर। कोई बुक्स भी रेकमेंडेड है क्या सर? आपने भी बुक्स की बात कही, या कोई पढ़े ऐसा कुछ स्पेसिफिक? क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा। दूसरा, मैंने कॉम्पेटिबिलिटी जो चार्ट बताया सर आपने, मैंने हम्म, कई चीज़ देखी कई बार, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, एक बार मैंने किसी का ये इस पे फेसबुक पे वो देख रहा था, कोई जी अकल्ट जी। साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है सर। हम्म, सबके एनिमी में थोड़ा बहुत हेरफेर आ जाता है, और न्यूट्रल में तो हमारा जो बेस होता है वही बिगड़ जाता है। वही भी मुझे कंफ्यूज करके मैंने परस्यू नहीं किया था। हाँ। एक्चुअली में क्या है ना, यूट्यूब में यही हो गया है कि जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है ना, वो आज की डेट में लोगों को कंफ्यूज बहुत कर देती है। और आप बिल्कुल ठीक है। आप प्रॉब्लली उस जगह पे हैं जहाँ पे मैं कुछ साल पहले था। मैंने भी, ये नहीं है कि एक कोर्स किया या एक चीज से सीख लिया तो उस चीज को सामने आ गई। इसीलिए यस सर। मेरा यही, आपने शायद कल की क्लास मिस कर दी थी, तो मैं कल मैंने सबको पहले यही बताया। जो न्यूमरोलॉजी तो हमने आज से शुरू की है। तो कल जो मेरी क्लास थी, मैंने उसमें लोगों को ये बैकग्राउंड ही दिया है कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है, जी। कितने टाइप की है, क्या माइट्स उसमें होते हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी की मैं चाहता हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मनोज जी, जस्ट टू गिव यू माय बैकग्राउंड, मैंने यस कुछ सर। 15-18 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। एंड आई वॉज इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन सेल्स। और उसके बाद मेरी अपनी, करंटली मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहा हूँ। एंड नाउ ये नंबर्स ने मुझे भी फैसिनेट किया, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल रीजन भी थे जिसकी वजह से मैं इसमें आया। बट क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने जितनी भी थ्योरीज है ना, इनको एज अ बाइबल नहीं मान लिया। और यही मैं माइक यहाँ पे लोगों के जो मेरे साथ जुड़ेंगे आगे जाके एडवांस कोर्स में भी, जी यही सर। चीजें हमें दूर करनी है। जो हम आपको बताएंगे या जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सिर्फ उसको लेके नहीं बैठना है। ओके। न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी स्टडी है। जैसे लोग कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में आती है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी लोग बोलते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने में सीख लोगे। आप सीख लोगे, बट आपका उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने जाते हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने बोल दिया, आपको वो चीज नहीं माननी है। आपको वो चीजों को प्रैक्टिकली चीजों को करना है।
तो अभी जो मैं वेरी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज के साथ काफी चीजें प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, तो प्रॉब्ली आपको बाकी वेबिनार में नहीं होंगी। प्लस इसके बाद जब हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो मैं आपको और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझाऊंगा। वेरी नाइस सर। सर इफ यू डोंट माइंड, तो सर आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपने कहा कॉर्पोरेट में थे, अभी मैं भी कॉर्पोरेट से ही निकला हूँ अभी। मेरे को हो गए आप चार करीब 4-5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते। न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए सर। जी जी। ठीक है सर। कल मालूम नहीं मिस कर दिया क्या मैंने आपकी वेबसाइट या कुछ है सर डिटेल जो मैं देख सकता हूँ या? कोई नहीं, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, मैं अपने पेजेस की डिटेल वगैरह दूँ। बाकी तो अभी आपको, आप ग्रुप में एडेड है तो आपको इसमें लिंक्स वगैरह आएंगे, और जब हम 5th डे का सेशन करेंगे तब मैं जी सारा एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा। आप प्लीज ग्रुप सर। में एडेड है ना? यस सर ग्रुप में हूँ। हाँ कल मैं तो मार्केट में था, कल कोई मार्केट था नहीं, तो नहीं आ पाया। नो इश्यूज, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आज तो हमने प्रैक्टिकली करना शुरू किया है, बट मेरा ओके। ऑब्जेक्टिव यही है। जो मैंने अपना जो न्यूमरोलॉजी का ये शुरू किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी, बीइंग मार्केटर हम लोग का क्या काम होता है, हम लोग प्रॉब्लम एरिया भी देखते हैं। तो मैंने जी एक चीज क्या देखी, क्या चीज बड़ी कॉमन सी चीज थी, कि लोग कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक है, कोर्सेज किए तब तक सारी ठीक है, कोर्सेज यस के बाद उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे लोग कोर्स करके बैठ जाते हैं, उन्होंने मल्टीपल कोर्सेज किए, उसके बाद उनको शर्म भी आती है लोगों को बताने के लिए। बहुत सारे लोग वेबिनार में आते हैं तो बताते नहीं है कि जी मैंने तो ये कोर्स कर रखा है, ठीक है, वेरी क्योंकि उनको करेक्ट। शर्म आती है। उसके बाद उनको क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या बोलना है क्या चीज नहीं है। तो यस। वही चीज को मैं यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ। जो ये एक्स। गैप है ना, मेरी ये कोशिश आने वाले टाइम में ये रहने वाली है, जो मेरा जो ब्रांड है भारत न्यूमरोलॉजी, यस उसके सर। थ्रू हम एक ऑथेंटिकेट नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको हम वहां पे नहीं छोड़ेंगे कोर्स करने के बाद। कोर्स करने के बाद तो एक्चुअल जर्नी शुरू होगी। ओके। तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में भी लोगों को हेल्प करूंगा, उनका ब्रांड प्रेजेंस में हेल्प करना चाहता हूँ। तो एक प्रॉपर एक फोरम है, एक कम्युनिटी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सर आपकी और विजन बहुत बढ़िया है, आपने बिल्कुल सही कहा। सपोर्ट मतलब सपोर्ट नाम का रह जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, आई हैड डन द फाउंडेशन आल्सो, पर नहीं, बाद आई में। नो, हाँ सर क्योंकि आपको, और आपने मैंने, एक ही साथ, आपने एक ही लाइन बहुत अच्छी कही थी, सॉरी पॉज किया आपको। ओ नो आपने इश्यूज। शुरुआत की जो ओपनिंग लाइन मेरे लिए कही ना, वो बहुत अच्छी थी कि आप जहाँ थे वहाँ, आप जहाँ हो मैं वहाँ था ऑलरेडी पहले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी एक कोर्स किया, उसके बाद कोर्स खत्म, फिर कोई जवाब नहीं है, किसी से आप मदद नहीं मांग सकते, आप इतने कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि यस तीन सर। फाइव का दोस्त है या 5-2 का दोस्त है। ठीक है, आप किसी से पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, आपको अगर दोबारा कोर्स करना है तो वो कहेंगे जी आपको तो दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यस अगर आपको बात करनी है तो आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। यार एक्चुअल में तो कोर्स के बाद लोगों को रिक्वायरमेंट है ना, उनकी एक्चुअल मदद तो तब उनको चाहिए ना। तो ये चीजें मैंने बड़ी चीज नोट की, मैंने काफी लोगों से बात भी की, मेरे क्लोज ग्रुप में बात की, तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा गैप है। यस सर। प्रिसाइजली तो बहुत वही, सर आपने मतलब सही पेन पॉइंट को आपने पकड़ा है, क्योंकि ये हो रहा है। और उसकी बेचारे की खोज में ना लोग मल्टीपल कोर्स उसलिए भी करते जा रहे हैं कि यार यहाँ क्लियर नहीं हो, चलो कहीं और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ये चीज हुई है, मेरे साथ तो हुई है प्रैक्टिकली, और मैंने बहुत लोगों से बात भी की, और चीज मुझे सामने आ गई, तो मुझे समझ में आया कि ये गैप है। लोगों को ओके। पता ही नहीं है, और बेचारे लोग जो उसके बाद इतनी शाय होते हैं, वो चीज सही चीज बोलने में भी बेचारे, उन लोगों को लगता है कि नहीं यार किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे पे आ जाएंगे। तो यस सर। वो चीज को हम यहाँ पे, इस गैप को हम पूरा खत्म करना चाहते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा है सर, थैंक यू। थैंक है। ओके, थैंक यू मनोज जी, बाकी कल मिलते हैं। यू। यस सर, थैंक यू सर। तो और किसी का कोई क्वेश्चन, नहीं तो रैप अप करते हैं। चलिए, आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया, और हम लोग कल मिलते हैं, कल और मजा आएगा, कल चीज़ों को और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे।